गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लाए हैं जो जिसका नाम है कैलेंडर, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडर के जो सवाल होते हैं वो एसएससी और रेलवे एग्जाम में आपको 1 से 2 सवाल गारंटी है दिखते हैं, ठीक है ना। और बच्चे इसको एग्जाम में खास करके इसके कोड वगैरह भूल जाते हैं या तो एग्जाम में इसके आंसर को गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। आज हम लोग इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे इसको टाइप वाइज। याद रखना, देखो आगे हम टाइप दिखा रहे हैं आपको। आज हम लोग इस चैप्टर को सीखेंगे टाइप वाइज और एक एक करके उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझ रहे हैं। टाइप वाइज इस जैसे मान लो लीप ईयर सीखे, लीप ईयर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। और डेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एकदम ध्यान से एक एक करके हम लोग सीखेंगे। आप जैसे मैंने मेरे सामने देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टाइप के सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और याद रखना कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपको, मैं गारंटी लेता हूं उस चीज की। तो पहला टाइप आपके सामने है। पहला टाइप जो है हमारा वो क्या है, लीप ईयर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवर्ष, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड सवाल किस तरीके से आते हैं उसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि लीप ईयर क्या होता है, ठीक है ना। उसके अलावा नॉर्मल ईयर भी क्या होता है। देखो याद रखना कि कैलेंडर में 3 तरह के ईयर होते हैं, ठीक है ना। जिसका पहला ईयर का नाम है नॉर्मल ईयर, दूसरा आपका होता है लीप ईयर और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, सेंचुरी ईयर होता है, ठीक है। पहले हम इन तीनों के बारे में जानते हैं, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल ईयर में टोटल जो हमारा दिन होता है वो टोटल कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। किसी को इसमें दिक्कत। लीप ईयर का बात करें तो लीप ईयर में टोटल जो दिन होता है वो टोटल 366 यानी 366 दिन होता है, हाँ या ना। सेंचुरी ईयर को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को समझते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना ये चीज, 365 दिन को अगर हम सप्ताह में बांटना चाहें, सप्ताह में, ठीक है ना, तो टोटल आपको पता होना चाहिए कि 52 वो सप्ताह होता है, ठीक है ना। 52 वीक्स याद होना चाहिए कि 52 वीक्स यानी टोटल 52 सप्ताह आपके आता है। कैसे आता है, तो आप इसको 7 से डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करोगे तो 364 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका एक जो है वो आपका रिमाइंडर यानी शेषफल बच जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना कि आपका एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक दिन एक्स्ट्रा, यानी याद रखना यहाँ पर आपका एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। और यहाँ पर इसी एक्स्ट्रा दिन का एक नाम होता है जो आपको पता होना चाहिए। इसी एक्स्ट्रा दिन को हम लोग बोलते हैं ऑड डेज। क्या बोलते हैं, ऑड डेज, ठीक है ना। ऑड डेज, ऑड डेज को हम लोग बोलते हैं विषम दिन, ठीक है ना, विषम दिन। आप एग्जामिनर आपसे सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछता है वो क्या पूछता है कि नॉर्मल ईयर में यानी सामान्य वर्ष में आपका कितना ऑड डेज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सामान्य वर्ष में एक ऑड डेज होता है, ठीक है। ऑड डेज पूरा कंप्लीट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर में हमारा कितना ऑड डेज होता है, एक ऑड डेज होता है, ठीक है। अब आप अगर जान गए कि नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है तो आप ये भी बता सकते हो कि इसमें 52 सप्ताह होगा यानी 52 वीक्स, प्लस इसमें आपका 2 ऑड डेज आएगा यानी 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पर 2 ऑड डेज बोलते हैं, हाँ या ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं सर। तो पहला आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है और लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है, तो 2 ऑड डेज होता है। यहां तक क्लियर। अब रहा बात, ये आपको पता हो गया। अब आते हैं सेंचुरी ईयर पे। क्या होता है सेंचुरी ईयर का डेफिनेशन, वो आप जानिए यहाँ पर, ठीक है। देखो सेंचुरी ईयर में क्या डेफिनेशन होता है कि किसी के भी लास्ट में अगर डबल जीरो रहा, या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो भी आपका 100 का मल्टीपल में रहा, जो भी आपका 100 का मल्टीपल में रहा, कोई भी ईयर अगर 100 के मल्टीपल में दिख जाए या कोई भी ईयर के लास्ट में आपको डबल जीरो दिख जाए तो याद रखना कि वो ईयर हम लोग क्या कहते हैं, उस ईयर को सेंचुरी ईयर कहते हैं। आया बात समझ में। सर एग्जाम्पल आप बताओ, एग्जाम्पल सेंचुरी ईयर को बताओ। तो देखो आप बताओ, पहला जो हमारा सेंचुरी ईयर आएगा, पहला जो हमारा सेंचुरी ईयर आएगा वो 100 होगा, उसके बाद 200 होगा, जितना भी 100 का मल्टीपल होगा उसके बाद 300 होगा। ऐसे करते 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 जितना भी वो जाए, यानी समझ में आया, यानी जितना भी हमारा ये सब होगा वो हमारा क्या होगा, सेंचुरी ईयर, ठीक। तो ये एक बेसिक बात था जो आपको पता होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि लीप ईयर से रिलेटेड क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, सवाल में इस तरीके से पहला जो सवाल आपके सामने है क्या बोला गया है, पढ़ो। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर
एंड नॉन लीप ईयर, ठीक है ना। मैं आपको पूरा कंप्लीट इस तरीके से रख दिया हूं, आपको बस सिखाना चाहता हूं, ठीक है। हम हिंदी में पढ़े तो निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा गैर लीप वर्ष है, ठीक है। अब आप बताओ एक बात, अब एक बात आप बताओ, आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष जो होता है यानी लीप ईयर जो होता है वो 4 साल के बाद आता है, ठीक है ना। 4 साल के बाद आता है, ठीक है। तो आप बताओ कि अगर कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा कौन सा ईयर कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। और कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो हमारा कौन सा ईयर कहलाएगा, वो नॉर्मल ईयर कहलाएगा। समझ में आया क्या बोले हम? तो देखो ध्यान से समझना मेरा बात। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि क्या होता है लीप ईयर, और ध्यान से एकदम देखना, ठीक है। एकदम रिलैक्स होके देखोगे सारा चीज को। देखो ध्यान से बताना, कोई भी ईयर अगर आपका 4 से डिवाइड हो जाता है तो याद रखना कि वो कौन सा ईयर कहलाएगा, वो हमारा ईयर लीप ईयर कहलाएगा। और अगर कोई भी ईयर, एक सेकेंड, कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो कौन सा ईयर कहलाएगा, नॉर्मल ईयर। यहां तक किसी को दिक्कत? अब एक बात सुनो, 4 से डिवाइड क्या बैठ के पूरा करेंगे क्या? नहीं। 4 से डिवाइड होने का बहुत कोई को पता होना चाहिए कि 4 से डिवाइड होने का रूल होता है, ठीक है ना। 4 से डिवाइड होने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। क्या होता है सर? अगर किसी भी नंबर का लास्ट का जो 2 डिजिट होता है, ठीक है ना, लास्ट का जो 2 अंक होता है, अंक बोलो या डिजिट बोलो, ठीक है ना, वो अगर आपका 4 से डिवाइड हो जाता है तो याद रखना कि वो हमारा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट में डबल जीरो रहता है तो आपका वो याद रखना 4 से डिवाइड हो जाता है। तो ये जो है वो तो क्या है, वो आपका 4 से डिवाइड होने का रूल वगैरह है, ठीक है ना। ये जो है वो आपका 4 से डिवाइड होने का रूल वगैरह है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, ठीक है। देखो ध्यान से, सर ये वाला ईयर मेरा जो है वो पहचानो लीप ईयर है कि नहीं। देखो 92 मेरा लीप ईयर है कि नहीं है। आप देखो कि 92 जो है वो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा कि नहीं। क्या बोले, लास्ट का सिर्फ 2 अंक को आप देखना चेक करके, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड करेंगे अगर हम यहाँ, तो 4 दूनी 8, एक बचेगा यहाँ 12 होगा, 4 तिया 12, यानी पूरा कट जाएगा। यानी ये वाला जो हमारा ईयर बनेगा वो हमारा कौन सा ईयर बनेगा, लीप ईयर बनेगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं सर। सेम सर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 72 का बात करें तो 72 भी 4 से डिवाइड होता है, यानी ये भी हमारा कौन सा ईयर बनेगा, लीप ईयर। डन यहाँ तक। सेम सर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 88 भी मेरा 4 से डिवाइड होगा, ये हमारा कौन सा ईयर बनेगा, लीप ईयर। डन। यहाँ पर ध्यान से देखो सर, तो 1756 में ये जो 56 है ये भी हमारा कौन सा ईयर है सर, लीप ईयर है, ठीक है ना। 14 चौक 56 कट गया, 4 से 4 88 ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो तो लास्ट में सबका डबल जीरो है, लास्ट में सबका क्या है, डबल जीरो है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये सारा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये सारा लीप ईयर है? इसका मतलब ये सारा लीप ईयर है? नहीं। अब यहाँ पर आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारा मेरा क्या है, ये सारा मेरा कौन सा ईयर है, ये सारा मेरा सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर का हिंदी क्या होता है, सेंचुरी ईयर का हिंदी होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का डेफिनेशन आपको क्या बताए थे कि किसी भी नंबर का लास्ट में अगर डबल जीरो आपको दिख जाता है तो वो हमारा कौन सा ईयर कहलाता है, शताब्दी वर्ष, या तो इसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं। याद रखना, सेंचुरी ईयर में अगर आपको लीप ईयर पहचानना हो या नॉर्मल ईयर पहचानना हो तो आप उसको 4 से डिवाइड मत करना, आप उसको कितना से डिवाइड करना, 400 से डिवाइड करना। याद रखना कि अगर आपका कोई भी ईयर सेंचुरी ईयर हो जाता है तो आप उसको लीप ईयर पहचानना हो तो 4 से नहीं, उसको कितना से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। आया बात समझ में? तो 400 से क्या ये डिवाइड होगा? हाँ सर बिल्कुल। 400 में से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 400 में ये डबल जीरो इसको काट देगा और 4 से 16 कटेगा, यानी ये भी हमारा जो ईयर है वो कौन सा ईयर है सर, लीप ईयर है। इसमें किसी को दिक्कत? सर 1904 से 400 से नहीं कटेगा, इसलिए ये मेरा कौन सा ईयर है सर, नॉर्मल ईयर है। आया बात समझ? सर 2000 कट जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। समझ में आया क्या बोले हम? तो एग्जामिनर का सबसे पहला काम, एग्जामिनर का लीप ईयर से रिलेटेड जो सबसे पहला सवाल होता है वो क्या होता है, सबसे पहला सवाल होता है कि कौन सा ईयर आपका लीप ईयर होता है और कौन सा ईयर आपका नॉर्मल ईयर होता है। आया बात समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, सीखते हैं। अब देखो, अब आपसे एक होता है कि कौन सा लीप ईयर होता है, अब होता है कि कितना लीप ईयर होता है। कितना और कौन, दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। तो अब आपसे जो सवाल पूछा गया, एकदम ध्यान से देखना। अब आपसे जो सवाल पूछा गया है, बोला गया हाउ मेनी लीप ईयर इन, उसके बाद डैश दिया हुआ, तो डैश की जगह आप ये फिल कर करके
सवाल को देख सकते हो। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हमेशा याद रखना कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बच्चा इसको टफ बना देता है। ठीक है, देखो ध्यान से, 5 साल में कितना लीप ईयर। अब एक चीज बच्चा के मन में कंफ्यूजन हुआ होगा, क्या सर कि 5 साल जो है वो कहां से 5 साल का बात किया जा रहा। तो याद रखना बाबू, जब यहाँ पर कुछ भी ना दिया हुआ है, जैसे सवाल में कभी कभी बता दिया जाता है कि 2003 से लेके 2013 या 2004 से लेके 2000 वगैरह वगैरह, इस तरीके से लिख दिया जाता है, जो यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा, लिख देंगे। ठीक है ना, तो अगर मान लो इस तरीके से बोला गया कि यहां से लेके यहां तक, तब आपको समझ जाना है कि हाँ यहां से निकालने बोला। लेकिन अगर आपको नॉर्मल 5 साल बोल दे, 10 साल बोल दे, 15 साल बोल दे, 62 दिन बोल दे, 365 दिन, कुछ भी बोल दे, तो याद रखना कि वो कैलेंडर जब दुनिया में पहली बार आया था ना, कैलेंडर जब दुनिया में पहली बार आया था, तो वो पहला दिन से लेके 5 साल का बात कर रहा, पहला दिन से लेके 10 साल का बात कर रहा। आया बात समझ में क्या बोले? तो आप बताओ 5 साल में कितना लीप ईयर आएगा? तो बच्चा बच्चा बता सकता है सर वो एक ही लीप ईयर आया होगा, और वो जो लीप ईयर होगा वो चौथा साल होगा। आया बात समझ में? हाँ सर समझ में आया। 10 साल में सर कितना लीप ईयर हुआ होगा? 2 लीप ईयर होगा। कौन कौन सा लीप ईयर आया होगा सर? 4 और 8 लीप ईयर आया होगा। आया बात समझ में? 15 साल में कौन कौन सा लीप ईयर आया होगा सर? 3 लीप ईयर आया होगा। कौन कौन आया होगा? 4, 8 और 12, ये 3 लीप ईयर आया होगा। डन। अगर हम 20 साल का बात करें तो 20 साल में 5 लीप ईयर आया होगा। कौन कौन सा? 4, 8, 12, 16 और मेरा क्या आया होगा? 20। इसमें किसी को दिक्कत तो बता दो। सर इतना क्या आपको ये मतलब इतना इस तरीके से लिखना है? नहीं, आप देखो ध्यान से, तो ये सारा चीज हम किस तरीके से निकाल रहे हैं सर? सारा चीज जैसे अगर हमको 5 साल का निकालना है तो हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद एक बार में ये कैंसिल होगा, बचा 1, यानी ये वाला हिस्सा को हम ले रहे हैं। याद रखना 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा क्वोशेंट बन रहा, 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा भागफल बन रहा, हम उस भागफल को ही हम क्या बोल रहे हैं? भागफल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? भागफल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? लीप ईयर बोल रहे हैं। आया बात समझ में? यस और नॉट? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप बताओ, आप डायरेक्ट उसको 4 से डिवाइड करो ना। ठीक है ना, 4 से अगर हम डिवाइड करें, ध्यान से देखना, 4 से अगर हम डिवाइड करें तो 87 साल दिया हुआ, 87 साल को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो 4 से डिवाइड करने से कितना आएगा? 84 आएगा। हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा तो देखो, 80 पहले वो पूरा कैंसिल कर देगा 20 बार में, 20 चौक 80, ठीक है ना, और 21 चौक 84, ठीक है ना, 22 चौक 88, तो 88 87 से ज्यादा हो गया, यानी यहाँ पर टोटल जो हमारा लीप ईयर आएगा वो कितना आएगा? 21 लीप ईयर आएगा। ठीक है, अगर 99 का बात करें तो 99 में आप याद रखना 24 चौक 96, 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 चौक 96, यानी यहाँ पर आपका टोटल जो लीप ईयर आएगा वो 24 लीप ईयर आएगा। इस वाले सारे में किसी को दिक्कत? लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना जानने के बाद भी आपका एग्जामिनर सवाल को गलत करवा देगा आपसे। किस तरीके से गलत करवाएगा मैं आपको अभी बताता हूं, शायद उससे रिलेटेड सवाल है, मैं एक सवाल शायद मैं रखना भूल गया, मैं लिख देता हूं। ठीक है, सवाल में शायद रखना भूल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा बात। अगर हम आपसे पूछे, यहाँ हैशटैग लिख दे रहे, अगर हम आपसे पूछे, क्या ध्यान से देखना, कि अगर हम आपसे पूछे कि 2005 से लेके 2015 के बीच में कितना लीप ईयर आएगा, या अगर हम पूछे आपसे कि 2003 से लेके 2013 के बीच में कितना लीप ईयर आएगा, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा सवाल को किस तरीके से डील करेगा? ध्यान से देखो, बच्चा 2005 से 15 के बीच में कितना साल का गैप है वो निकालेगा। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, वो कितना का गैप है सर? 10 साल का गैप है। सर इसमें भी अगर हम गैप निकालना चाहें तो इसमें भी जो हमारा गैप निकल रहा वो 10 साल का निकाल रहा। अब तुम 10 साल को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा 2, और यहाँ पर भी आंसर बनेगा 2। लेकिन क्या ये आंसर सही है? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं है। इसमें से एक हमारा गलत है, और वो गलत यहाँ पर है। 2 नहीं होगा यहाँ पर, आप बताओ, यहाँ पर 2 नहीं होगा, कितना होगा सर? तो यहाँ पर 3 होगा। तो कैसे 3 होगा आप बताओ, ध्यान से एकदम देखना, कैसे 3 होगा आप बताओ। देखो बताओ, 2005 से लेके 2015 में कौन कौन सा लीप ईयर इस दोनों में आएगा? 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 8 होगा। तो 8 जैसे ही पता चला, 8 में 4 जोड़ दो 12 होगा, 12 में 4 जोड़ो 16, 16 15 से ज्यादा हो गया, इसीलिए यहाँ पर 2 ही लीप ईयर आएगा। वो कौन कौन? 8 और 12। 3 से अगर हम 13 का बात करें तो 3 के बाद अगर हम बात करें तो 2004 आएगा। बोलो हाँ या नहीं? एक 4 लीप ईयर आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा, 16 नहीं आएगा क्योंकि 13 से ज्यादा, यानी यहाँ पर 3 लीप ईयर आएगा। तो अगर आप इसको याद कर लेते हो ना कि 10 साल में 2, 10 साल में 2, 10 साल में 2, यानी 10 साल को 4 से डिवाइड करेंगे यानी 2, तो आपको एग्जामिनर इस तरीके से कभी कभी फंसा सकता है। आया बात समझ में क्या बोले हम?
तो हमेशा याद रखना कि थोड़ा थोड़ा सा आपको इस ऐसे सवालों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको ये लीप ईयर से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी बातें आपको बाकी है लीप ईयर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो हमारा जो नेक्स्ट वाला स्लाइड है वो क्या है, देखो ध्यान से। अब आ गया कि 100 साल में कितना लीप ईयर। एकदम ध्यान से देखना बाबू, एकदम ध्यान से देखना। 100 साल में भी बच्चा कोई कोई गलती कर देगा। जैसे 100 साल में बच्चा क्या करेगा कि 100 को आप 4 से डिवाइड करेगा और आंसर 25 कर देगा कि हमारा टोटल जो लीप ईयर है वो 25। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 100 साल में 25 लीप ईयर नहीं होता है। तुम तो सही कर रहे हो, लेकिन ये 25 नहीं, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 24। इसका आंसर क्या बनेगा, 24। अब बहुत बच्चे के मन में सवाल आया होगा कि सर ये 24 आया कहां से, ठीक है ना। तो देखो मैं 24 आपको आया कहां से वो आपको बताता हूं, एकदम ध्यान से देखना। आप बताओ ये 25, पहले आप बताओ कि 25 आप लाए कहां से, ठीक है ना। 25 आप लाए कहां से, तो सर 25 हम लाए 4 से डिवाइड करके, ठीक है ना। तो किसको डिवाइड किए, 100 को 4 से आप डिवाइड किए, ठीक है ना। तो 100 को आप 4 से डिवाइड किए तो आपको यहाँ पर टोटल जो आया वो 25 आया। कितना आया, 25। अब इस 25 में बात करें तो कौन कौन सा ईयर आपका ऐड है, तो 25 में आपका ईयर जो ऐड है वो 4 है, 8 है, 12 है। इस तरीके से करते करते 92 है आपका, 96 है और आपका एक 100 है। यहां तक किसी को दिक्कत तो बता दो, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखना मेरा बात को। अगर आप ध्यान से देखो ये कैसे है, ये समझ में आया ना। देखो आप किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो वो नंबर में जितना भी वो आया रिजल्ट आपका जो भी आया, इसमें जितना भी 4 का मल्टीपल होगा वो सारा इसके अंदर ऐड होगा। हाँ सर ऐड होगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो 4 से लेके आपका 96 तक ये सारा मेरा लीप ईयर है। लेकिन अगर आप 100 को ध्यान से देखोगे तो 100 मेरा एक सेंचुरी ईयर है, यानी शताब्दी वर्ष है। और आपको बताए थे कि शताब्दी वर्ष को 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, 4 से नहीं, कितना से करते हैं, 400 से करते हैं, ठीक है ना। तो 400 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये बिल्कुल 400 से डिवाइड नहीं होगा, और यही आपका एक माइनस होके आपका आंसर क्या बनता है, 24 आंसर बनता है। आया मेरा बात समझ में। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 100 मेरा 400 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए वो लीप ईयर नहीं है। तो सेम आप ये भी तो बोल सकते हो कि 200 जो है वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वो भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। सेम आप ये भी तो बोल सकते हो कि 300 भी 400 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ये तो बोल सकते हो ना कि 400 तो सर 400 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। यानी 100 मेरा लीप ईयर नहीं है, 200 मेरा लीप ईयर नहीं है, 300 भी नहीं है, लेकिन 400 है। 400 है तो उसके बाद 800 है, 1200 है, 1600 है, 2000 है। आया बात समझ में, क्या बोले, बिल्कुल सर। तो आप बताओ, ध्यान से देखना मेरा बात। सर 200 साल में कितना होगा। अब बहुत बच्चा के मन में कंफ्यूजन फिर से पैदा हुआ। सर क्या कंफ्यूजन पैदा हुआ, तो 100 साल में सर 24। सर 100 साल कहां से 100 साल, तो 100 साल आपका पहला दिन से लेके 100 साल। अगर हम 200 साल का बात करें तो 200 साल जो होता है ना वो पहला दिन से लेके 200 साल का बात होता है। आया बात समझ में। सर पहला दिन से अगर 200 साल का बात होता है तो 100 साल का 24 खुद भी लेगा, और 24 ये खुद का भी लेगा, और 24 और अपना भी लेगा, और ये टोटल बन जाएगा मेरा 48। आया बात समझ में, यस और नॉट। आपका यहां पर कितना बन जाएगा सर, 48 बन जाएगा। समझ में आया। तो आप उतना मत करो ताम झाम, डायरेक्ट करो। 100 का 24 तो 200 का 24 का डबल 48। 24 का 3 गुना यहां पर करेंगे सर, तो 24 का 3 गुना आपका आ जाएगा 72। सर 24 का 4 गुना करेंगे सर, आपका आंसर 96 बनेगा। नहीं सर, यहां पर हमको +1 करना पड़ेगा। सर क्यों +1 करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी तो बोले कि 400 तो डिवाइड होगा 400 से, यानी 400 लीप ईयर है, इसलिए एक आपका यहां पर बढ़ जाता है। आया बात समझ में, यस और नॉट। अब सर 500 का भी आप पूछे हो तो बच्चा बता सकता है कि 500 में 400 तक तो आपका 97 आया हुआ है ना, बस आप इसमें 24 जोड़ दो, क्योंकि आपको पता है कि 500 साल वाला में 100 साल जो एक्स्ट्रा 400 के बाद एक्स्ट्रा जो 500 साल आ रहा वो आपका 24 बनाएगा, क्योंकि 500 मेरा लीप ईयर नहीं है। इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल में 1, 9 2 11 और 1 12, यानी 121, यानी 121 टोटल आएगा। आपका याद रखना ये सब एक एक नंबर का सवाल आपके एग्जाम में कभी कभार पूछता है। आप ये मानते हैं कि बहुत सारा सवाल को आप डील कर लोगे, लेकिन देखो हम जो है ना वो पूरे बच्चे को लेके चल रहे हैं। सारा बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आपको दोबारा कभी भी इस वीडियो को कहीं देखने का जरूरत नहीं है। बस आप इसको हल्का हल्का नोट कर लेना और इसके जितने भी सवाल है उसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। आया बात समझ। अब देखो, इतना जानने के बाद मैं आपको गारंटी लेता हूं कि इस वाले सवाल में भी आप गलती करोगे सर।
सर फर्स्ट सेंचुरी, सेंचुरी को हम याद रखना कि शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। सेंचुरी को हम लोग क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब पहली शताब्दी में कितना आपका लीप वर्ष आएगा, दूसरी शताब्दी में कितना लीप वर्ष आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या ऐसे किस तरीके से आपका आंसर आएगा। सर पहली शताब्दी मतलब 100 साल ना सर, दूसरी शताब्दी मतलब 200 साल ना सर। तो आप तो यहां पर निकाले हुए हो, पर वही सेम चीज तो आप वहां पर लिखे हुए हो, याद रखना कि वो सेम नहीं है। सर सेम नहीं है तो बताओ सर वो क्या है। देखो बाबू बताते हैं, ध्यान से देखना, एकदम एक पेज में मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट सेंचुरी का बात किया जाएगा, अगर आपका फर्स्ट सेंचुरी का बात किया जाएगा तो याद रखना कि वो फर्स्ट सेंचुरी हो या एक बार बस लिखने दो, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और एक बचा क्या, फोर्थ सेंचुरी। ये अगर सेंचुरी का बात किया जाएगा ना बाबू, तो यहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूं, पहले इसको जानो। 100 साल कहां से 100 साल, पहला दिन से 100 साल। 200 साल कहां से 200 साल, पहला दिन से 200 साल। 300 साल कहां से 200 साल, पहला दिन से 300 साल। बात समझ में आया, सब चीज पहला दिन से काउंट हो रहा है। लेकिन सेंचुरी ईयर में जहां सेंचुरी वर्ड आ जाता है ना, यानी शताब्दी वर्ष आ जाता है, वहां पर ऐसा सीन नहीं बनता है सर। तो वहां पर क्या होता है, फर्स्ट सेंचुरी का मतलब पहला दिन से लेके 100 साल, दूसरा सेंचुरी का मतलब 101 से लेके 200 साल, सर तीसरा सेंचुरी का मतलब 201 से लेके 300 साल, चौथा सेंचुरी का मतलब 301 से लेके 400 साल। अच्छा सर, मतलब यहाँ सब में तो 100 साल का ही ना गैप आ रहा। तो जब 100 साल का गैप आ रहा सर, इसका मतलब यहाँ 24, यहाँ भी 24 होगा, यहाँ भी 24 होगा और यहाँ लेकिन 25 होगा सर। क्यों 25 होगा, क्योंकि फोर्थ सेंचुरी मतलब इसमें ये जो 400 आ रहा वो लीप ईयर कहला जाएगा। यानी देखो ना सर, यहाँ 24 था, 48 कैसे हुआ, 24 बढ़ा, 48 से 72 कैसे हुआ, 24 ये अपना लिया, 24 ये अपना लिया, 24 खुद का लिया, तब ना 72 हुआ। और यहाँ एक बढ़ा तो यहाँ 25 होगा ना। तो चलो सर, अगर आपको फर्स्ट सेंचुरी का आंसर बोले तो कितना बोलोगे, 24। सेकेंड सेंचुरी का भी आंसर क्या बोलोगे, 24। सर थर्ड सेंचुरी का आंसर क्या बोलोगे, फोर्थ सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी, इन सभी का आंसर क्या बोलोगे। तो सर थर्ड सेंचुरी का भी 24 बोलेंगे, लेकिन जैसे ही फोर्थ आएगा हम कितना बोलेंगे, 25। यानी फोर्थ मतलब 400 का मल्टीपल जहां आया एक बढ़ा के, यानी 25 25 25। फोर्थ सेंचुरी 25, एट सेंचुरी 25, 12th सेंचुरी 25, 16th सेंचुरी 25। समझ में आ रहा ना, यानी सारा मेरा 25। लेकिन फिफ्थ सेंचुरी कितना आएगा सर, 24। मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप कोशिश करना समझने का, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे मैंने क्या क्या सवाल रखी है, ठीक है ना। अब देखो, ये एग्जाम में सारे सवाल आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। एग्जाम में कभी ना कभी ये सवाल, जैसे 22 में लिखा हुआ है, 22 में ये सब पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों सवाल लगभग सेम है, लेकिन दोनों सवाल में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तो वो डिफरेंस क्या है, वो सवाल किस तरीके से बनेगा, सुनो ध्यान से। हाउ मेनी लीप ईयर, सॉरी अच्छा लीप ईयर तो होगा ना सर, आप जो बोल रहे हो लीप ईयर ही ना कहलाएगा। ध्यान से देखना, बोल रहा कि हाउ मेनी 29 फेब विल कम इन 400 ईयर, यानी बोल रहा कि 400 साल में कितनी बार 29 फरवरी आता है। आपको भी पता होना चाहिए कि 29 फरवरी आना यानी लीप ईयर ही आना, और आप पहले ही सीख चुके हो, क्या सीख चुके हो, 400 साल में लीप ईयर कितना आता है, 97। तो हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा सर, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 97। इसमें किसी को दिक्कत तो बता दो, इसका आंसर क्या बनेगा, 97। आया बात समझ में। लेकिन आपका यहाँ पर वो दूसरा जो सवाल है उसमें क्या है सर, बोला गया है उसमें सवाल में कि हाउ मेनी 29 डेट विल कम इन 400 ईयर। बोला है कि 400 साल में कितनी बार 29 तारीख आती है, तारीखें गलत लिखा हुआ, 29 तारीख आती है। सर यहाँ 29 फरवरी आती है, यहाँ 29 तारीख। अब बच्चा थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज होना स्टार्ट होगा, अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज होना स्टार्ट होगा। सर देखो 29 तारीख आना और 29 फरवरी आना दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। 29 तारीख अगर हम ऐसे गौर करें सर, 29 तारीख जो अगर जनवरी में भी 29 तारीख आता है, फरवरी छोड़ दो सर, मार्च में भी 29 तारीख आता है, अप्रैल में भी, ऐसे करके सारा में आता है। क्यों सर, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी ईयर का जो मंथ होता है उस वो 30 और 31 वाला होता है, और एक ही ऐसा मंथ होता है जो आपका नहीं होता है, वो होता है फरवरी यानी फेब्रवरी, ठीक है ना। फरवरी जो होता है, याद रखना, फरवरी में आपका अलग। अच्छा एक काम कर सकते हैं सर, हमको 400 साल का बोला है ना सर, एक साल का आप निकालो और 400 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सर। हाँ हाँ ठीक ठीक। तो देखो ध्यान से देखना, आप फेब वाले मंथ को इग्नोर करो। फेब वाले मंथ में आपको बताओ
400 साल में 29 फरवरी कितना बार आएगा? ऊपर आप आंसर कर चुके हो, तो 29 तारीख, 29 फेब, 400 साल में 29 फेब कितना बार आएगा सर? 97 टाइम्स आएगा, यानी 97 बार। अच्छा सर, उसके बाद सर आपके सामने 11 महीना बच गया सर, 11 महीना। और आपको पता होना चाहिए कि 11 का 11, हम एक साल का निकाल रहे, याद रखना, एक साल का, अगर तुम एक साल का गिनती करो, एक साल में 12 महीना होता है। हाँ सर, 12 महीना में फरवरी महीना को अगर आप हटा दो, तो फरवरी महीना में हर 4 साल के बाद 29 फरवरी आता है, यानी 29 फरवरी 400 साल में 97 बार आता है, वो अलग कर दो। उसके बाद आपके पास 11 महीना बच जाएगा, और 11 का 11वां महीना में 29 तारीख आता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो आप बताओ कि 29 तारीख अगर आता है तो 11 का 11, एक साल में 11 बार आएगा, एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगा, तो 400 साल में कितना बार आएगा? 400 साल में जो आएगा वो 4400 बार आएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा सर, आसान हो गया। तो मतलब ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये पहला तो 4400 अलग से निकाले, प्लस 97 निकाले, यानी आपका जो आंसर बनेगा 449 और 7, ये आपका आंसर बनेगा। और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, समझ में आया सबको? चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है। ध्यान से देखना, 2001 से 2100 तक कितने लीप वर्ष है? पहले इन दोनों का गैप निकालो, कितने साल का गैप आ रहा सर? 100 साल का गैप आ रहा, ठीक है ना, यानी 99 साल का, सॉरी 100 साल बोल रहे हैं, 99 साल का गैप आ रहा। और आपको पता होना चाहिए कि 99 साल को अगर हमको लीप ईयर निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 चौक 96, यानी ये 4 से कट के ये 24 बनाएगा, और हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 24। इजी है। चलो बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज नॉट अ लीप ईयर? बोल रहा है, अच्छा हिंदी में माफ करना, हिंदी में हम गलत हो गया है, ठीक है ना, हिंदी में ये एक सेकेंड समय देना मेरे को, हिंदी में याद रखना, ये आपका ये गलत हो गया है, ठीक है, एक सेकेंड मैं मिटा देता हूं, ये आपको नोट्स वगैरह मिलेगा ना, ठीक है ना, एक सेकेंड। अरे यार, कंटेंट राइटर भी ना, ये हिंदी में गलत हो गया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्या बोला है आपको? बोला है कि कौन सा इसमें से लीप ईयर नहीं है। अच्छा सर, ये तो लीप ईयर है, 400 से डिवाइड हो रहा, ये लीप ईयर नहीं है, ये 400 से डिवाइड हो रहा, ये भी हो रहा, ये वाला, ये आंसर हो जाएगा। अरे यार क्या हो गया, ये कैसी है ये अनहोनी। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो आगे क्या बोला है सर? 1601 से लेके 200 सर, 400 साल का गैप, 400 साल में आप बताओ 97। सर यहां देखो, एक लीप ईयर जो है वो ऑलवेज, ध्यान से देखना, बोला है क्या? एक लीप वर्ष में हमेशा कितने विषम दिन बताए थे, एकदम फर्स्ट में आपको बताए थे, देखो ध्यान से, एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होता है, कितना ऑड डेज होता है, ऑड डेज को ही हम लोग विषम दिन बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा सर? 2 आंसर बनेगा। बढ़ते हैं आगे, देखो हमारा जो आंसर बनेगा वो 2। कितना आसान, देखो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मेरे हिसाब से आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। याद रखना, ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट है ना बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं, मैं बताता हूं कि ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट है। ऑड डेज, मुझे ऐसा लगता है कि कैलेंडर 60 से 70% जो कैलेंडर का सवाल होता है ना, वो ऑड डेज पे ही डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ऑड डेज को बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे और देखेंगे कि इससे रिलेटेड मतलब क्या होता है ऑड डेज, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, देखो आ गए हम लोग ऑड डेज के बारे में जानेंगे। ऑड डेज एकदम ध्यान से देखना बाबू, ऑड डेज क्या होता है एकदम ध्यान से देखो। ऑड डेज जानने से पहले देखो, ऑड डेज में क्या क्या मैं रखा हूं, मैं देख रहा हूं 10 दिन का ऑड डेज, दिन का ऑड डेज निकालने सिखाया, सप्ताह का, मंथ का, साल का, इधर भी देखो 100 साल 200 साल का भी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ जैसे 1600 दे दिया, 3300 दे दिया, 2026, 1953, 1952, कुछ भी दे दे और उसका ऑड डेज निकालने बोले, यानी विषम दिन निकालने बोले आपको, तो आप कैसे निकालोगे? देखो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बहुत कोई को नहीं, विषम दिन अब नया कहां से आ गया, तो देखो टेंशन नहीं लेना है। देखो मैं बताता हूं बढ़िया से, आप बताओ मेरे को, खाली ध्यान से देखना। मैं बोला था नॉर्मल ईयर में, मैं आपको एक बात बोला था, याद करना, नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डेज होता है? एक ऑड डेज होता है। लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है? तो वो हमारा आपको मैं बताया था कि नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है और लीप ईयर में 2। अच्छा ये 1 और 2 आया कहां से था सर? तो 1 और 2 ये आया था, याद करो, 365 दिन था सर, 365 दिन, हाँ 365 दिन
और यहां पर था 366 दिन, ये याद आ रहा तुमको। तो 365 और 66 को 7 से डिवाइड किए थे, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचा था उसको हम लोग लिए थे और उसको हम लोग ऑड डेज बोले थे। समझ में आया? नहीं आया? तो सर ऑड डेज का डेफिनेशन एक बार बता दो ना हमको। देखो याद रखना कि ऑड डेज जो होता है ना वो एक्स्ट्रा दिन होता है, एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा डेज होता है। सर एक्स्ट्रा डेज किसका होता है सर? ऑफ अ वीक, यानी एक सप्ताह का एक्स्ट्रा दिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक सप्ताह का एक्स्ट्रा दिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑड डेज। नहीं समझ में आया? 365 को 7 से डिवाइड करो, यानी सप्ताह सप्ताह 365 दिन दे दिए। अब बोले सप्ताह सप्ताह 7-7 दिन हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाएंगे 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 तो 364 दिन कट जाएगा और एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। तो जो हमारा सप्ताह हटाने के बाद एक्स्ट्रा दिन बच जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑड डेज। तो सर इसको अगर हमको निकालना हो डायरेक्ट तो कैसे निकालेंगे? तो अभी आपको बताएं, आप 7 से डिवाइड करना और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा। आया बात समझ में? और आपको पता होना चाहिए कि 7 से डिवाइड करने से आपका 0 से लेके 6 तक ही रिमाइंडर बचेगा, 0 से लेके 6 तक ही रिमाइंडर, क्योंकि 7 आ जाएगा तो फिर से वो डिवाइड आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या बोले हम? तो क्या क्या होगा? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब एक बात याद रखना कि 0 अगर ऑड डेज आता है तो हम उसको संडे का दिन कंसीडर करते हैं। 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 4 मतलब थर्सडे, 5 मतलब फ्राइडे और 6 मतलब सैटरडे। ठीक है, तो ये आपका दिन कंसीडर होता है। चलो चलो इतना ताम झाम वो जो बता दिए वो अलग। चलो 10 दिन ये सब हम लोग सीखते हैं, एकदम ध्यान से देखना। सर 10 दिन कहां से 10 दिन का बात हो रहा? तो मैं आपको बताया था कि कैलेंडर जब दुनिया में पहली बार आया था ना, तो वहां पहला दिन से लेके 10 दिन का बात हो रहा है। ठीक है, तो सर 10 दिन में कितना सप्ताह आया होगा? सर मात्र एक सप्ताह ही आया होगा बाबू, और वो एक सप्ताह हटाने के बाद आपके सामने 3 दिन एक्स्ट्रा बच गया होगा, और वही 3 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड डेज। तो आपसे पूछा जाएगा कि 10 दिन में कितना ऑड डेज, तो आप बोलना उसमें 3। सर 72 दिन में कितना ऑड डेज? तो 72 दिन में कितना ऑड डेज? 2। आया बात समझ में? सर 365 दिन का आप पहले ही बता चुके हो कि 1 होगा, और 366 दिन में 2 ऑड डेज होगा। ठीक है सर 62 वीक, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है बाबू, याद रखना कि ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि 62 सप्ताह में कितना ऑड डेज होता है। फंस गए? नहीं फंसना है सर। सप्ताह जैसे ही आ गया 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे तो सप्ताह को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही ना आएगा सर। तो जब भी तुमको वीक दिख जाए तो आपका हमेशा ऑड डेज कितना आएगा? 0। जनवरी में 31 दिन होता है, आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में हमारा 31st डे होता है, 31st, इसमें 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, अप्रैल में 30 दिन का होता है। ठीक है ना, तो 31 दिन वाला में 7 चौका 28, 3 बचेगा, 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना। 28 में अगर फरवरी 28 महीना रहा तो 0 बचेगा, और 29 महीना रहा तो 1 बचेगा, 30 वाला महीना रहा तो 7 चौका 28 कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये तो आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके आप निकाल लिए, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपका आया साल का, तो साल में तुम समझ रहा, साल में अगर हम निकालना चाहें तो 20, साल में अगर हम निकालना चाहें तो कितना आपको निकालना पड़ जाएगा? सप्ताह 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 सप्ताह। अब बोलो नहीं सर हम स्मार्ट है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहला, देखो पहला साल अगर हम निकाले तो पहला साल में 1 और डेज आया होगा, 365, मतलब पहला साल तो 365 दिन का हुआ होगा, नॉर्मल डेज हुआ होगा, सॉरी नॉर्मल ईयर हुआ होगा, तो नॉर्मल ईयर में 1 और डेज आया होगा। सेम सर दूसरा साल भी 1 और डेज, ऐसे हम 20 बार लिखेंगे ना सर तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। या मन में भी हम उसको सोच सकते हैं, नहीं बाबू ऐसे करेगा ना तो वो बहुत ज्यादा समय ले लेगा। आप इसको क्या करना है, मन में ही करो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ लिख लो, ठीक है ना। कैसे लिखना एकदम ध्यान से देखना। 20 साल का तुमको निकालने बोलेगा ना, 20 साल का, तो आप कैसे निकालना है एकदम ध्यान से देखो। 20 साल को क्या करना, 2 भाग में डिवाइड कर देना, ठीक है। एक जगह आप लिखना लीप ईयर, एक जगह आप लिखना नॉर्मल ईयर। इतना कर सकते हो? बोलो हाँ या ना। हाँ सर कर सकते हैं। 20 साल में कितना लीप ईयर आएगा? तो बच्चा बच्चा बता सकता है, 5 लीप ईयर आएगा, ठीक है। 20 साल में नॉर्मल ईयर कितना बार आएगा? तो 15 नॉर्मल ईयर आएगा, ठीक है। अब आप बताओ, एक पहला साल 1 लिखेगा, दूसरा साल 2, तीसरा साल 3, चौथा साल 2, मतलब ऐसे करके तुम लिखेगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं करते कि देखो 20 साल में 5 को लीप ईयर है तो तुम 5 बार 2 लिखेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो और 20 इसमें 1 से मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे सोचो 20 साल में लीप ईयर के ठो 5 ठो,
20 साल में नॉर्मल ईयर कितना, तो 15। तो लीप ईयर में ऑड डेज जो होता है वो 2 होता है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई। नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई। और आप इसको क्या करो, आप इसको डिवाइड कर लो, सॉरी मल्टीप्लाई करो। 5 दूनी 10 और 15 एकम 15। अब दो तरीके से होता है, या तो इनको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लो, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ऑड डेज होता है वो 0 से लेकर 6 तक ही आएगा। ये यही काटो ना सर, यही काटोगे तो 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 7 से काटेंगे तो 1 बचेगा। यानी आपका जोड़ देंगे तो आपका जो ऑड डेज बनेगा वो कितना बनेगा, 4 ऑड डेज बनेगा। ये किसको किसको समझ में आया, आ गया समझ में। तो 20 साल में जो आपका ऑड डेज बनेगा वो कितना ऑड डेज बनाएगा सर, तो 4 ऑड डेज बनाएगा। इजी था। तो याद रखना कि ऐसे सवालों में, ऐसे सवाल को ऐसे मतलब 20 साल, 40 साल, 100 साल, 98 साल, 97 साल, 86 साल, कुछ भी आपको दे दिया जाए तो आप याद रखना कि आप इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। आपके एग्जाम में 1 नंबर का सवाल कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। तो 20 साल में 4, तो 40 साल में 8, और 8 ऑड डेज होता नहीं है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। आया बात समझ में, यस और नॉट, बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। देखो अभी याद रखना, अभी इसमें बहुत सारा चीजें बताना है, ठीक है ना। खुश नहीं हो जाना है कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। हम आपको एक याद रखना, एक सवाल है इसमें पूछेंगे, आज तक रिकॉर्ड है मैं 4 से 5 हजार बच्चे अभी तक पढ़ा चुका हूँ। रिकॉर्ड है कि वो सवाल आज तक कोई बच्चा नहीं आंसर कर पाया। और मैं यूट्यूब में बहुत सारे टीचर को भी ये नहीं, चैलेंज तो नहीं करना चाहिए, टीचर रिस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। तो चैलेंज तो नहीं करूंगा, बस मैं चाहता हूं कि आप शायद, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद बना पाओ, लेकिन आप एक बार बना के, अगर कोई टीचर्स मेरा वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो इस वीडियो में कमेंट करके वो आंसर बता सकते हैं। मैं आखिरी ऑड डेज जैसे ही खत्म होगा ना, तो मैं उस मतलब उसका मैं क्वेश्चंस करूंगा और आप उसका आंसर करना, ठीक है। या आपका कोई भी सीनियर भैया होगा, एग्जाम वगैरह दिया होगा, एग्जाम निकाला हुआ होगा ना, तो आप उसका आंसर वगैरह हमसे पूछ लेना, ठीक है। जो बच्चा मेरे से पढ़ा है वो कमेंट में जाके हीरो नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ सर हम जानते हैं, तुमको हम पढ़ाए इसीलिए तुम जानता है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, और अच्छा बात है तुम जान गए, ठीक है ना। तो चलो ऑड डेज वगैरह से रिलेटेड सवाल करते हैं। ऑड डेज क्या है, ध्यान से देखना। 100 साल का ऑड डेज कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे सर। 100 साल का आप अभी सिखा दिए हमको सर। आप बोले थे ना, देखो एक तो लीप ईयर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, नॉर्मल ईयर लिखेंगे। आप बताए थे हमको कि 100 साल में 24 गो लीप ईयर होता है। अच्छा 100 में 24 गो लीप ईयर तो 76 बच जाएगा, वो नॉर्मल ईयर सर। सर लीप ईयर में आप बोले 2 से मल्टीप्लाई करने, नॉर्मल ईयर में 1 से मल्टीप्लाई करने। आप 24 दूनी यहाँ 48 करोगे, 76 एकम 76 करोगे, इसको जोड़ के फिर 7 से डिवाइड करोगे। इससे बढ़िया सर आप यहीं काट लो ना, 7 छौक 42, 6 बचेगा। 7 दहिया 70, 6 बचेगा सर। 6 और 6 12, तो बचेगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 5। यानी 100 साल में जो ऑड डेज बनेगा वो क्या बनेगा सर, 5 ऑड डेज बनेगा। ये किसको किसको दिक्कत हुआ समझने में, हम इसको देखो याद रखना। अगर ये बच्चा को नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं, तुम जोड़ देना। देखो 48 और 76 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 से 14 नहीं 124 के समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो इसको 7 से डिवाइड करेगा ना, और रिमाइंडर आपका यहाँ भी 5 ही आएगा, ठीक है ना। इसको 7 से तुम काटेगा तो 5 ही आएगा। तो उतना हम नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट काट रहे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, तो 100 साल में कितना सर, 5। तो 200 साल में 5 का डबल 10, और 10 होता नहीं है तो 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3। सर 5 का 3 गुना सर 15, 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा। सर 5 का 4 गुना करोगे 20, सर 20 नहीं करो +1 करो ना, भूल गए सर। यहाँ पर 100 साल में 24 लिखोगे, 200 साल में 48, 300 साल में 72, लेकिन 400 साल में 96 नहीं 97, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ सर बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ 0 बनेगा। अब यहाँ पर जो ये तुमको आया ना 5 3 1 0, इसको आप बढ़िया से याद कर लेना। 5 3 1 और 0, ये आपका बहुत सारा जगह में काम आने वाला है, ठीक है। याद रखना कि ये बहुत सारा जगह में आपका काम आने वाला है, ठीक है। 5 3 1 और 0, ये आपका बहुत सारा जगह में काम आने वाला है, ठीक है। ये आप याद रखना। अभी हम आगे बहुत सारा चीजें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर ध्यान से देखो, ये नया चीज है। 800 साल, 1600 साल, 2300 साल, 3326, ये बहुत बड़ा हो गया। इसको सर इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से नहीं सर। इस वाले चीज को आप 100 तक या 100 के अंदर तक दिया हुआ रहेगा ना, ये तो निकल गया, चलो ठीक है। 100 के अंदर तक या 200 300 तक रहेगा तभी ऐसे निकालना। जैसे ही बड़ा हो जाएगा 800 1200 1600 1900, तब ऐसे नहीं निकालना। तब एक तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका,
इतना बढ़िया कि आप मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना, मैं गारंटी लेता हूं मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कौन सा ईयर बोलते हैं सर, इन सभी को हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सर आप बताओ 400 के बाद जो हमारा सेंचुरी ईयर आएगा वो 500 आएगा, फिर कौन आएगा सर 600 आएगा, फिर आएगा 700, फिर कौन आएगा सर 800। सर एक बहुत सारा बढ़िया बात बताया जाए आपको, आपको एक बहुत सारा बढ़िया बात बताया जाता है। देखो बहुत बढ़िया बात बताते हैं, एकदम ध्यान से देखना। ये जो किसी भी सेंचुरी ईयर का जो 400 साल का जो ऑड डेज होता है ना, 5 3 1 0, ये हर 400 साल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी दोबारा आने लगता है। यानी फिर से ये आएगा 5 3 1 0, और जब तक ये कैलेंडर इस दुनिया में रहेगा तब तक ये सेंचुरी ईयर का ये जो ऑड डेज होता है ना वो हमेशा रिपीट होता रहेगा। अच्छा सर ऐसा है क्या, क्यों होता है सर? देखो क्यों का जवाब बहुत बड़ा है, ये ज्योग्राफी वगैरह का सीन बनने का, फिर वो हिस्ट्री वाले या सॉरी ज्योग्राफी जीएस वाले टीचर आपको बता देंगे कभी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना आप याद रखो कि किसी भी सेंचुरी ईयर का, किसी भी सेंचुरी ईयर का जो हर 400 साल का कोड होता है ना सर, ऑड डेज जो होता है वो हर 400 साल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी 5 3 1 0 5 3 1 0, ये उस तरीके से होगा। अच्छा सर, मतलब 100 और 500 का यानी सेम रहेगा, 200 600 का भी सेम, 300 700 का भी सेम, 400 800 का भी सेम। अच्छा हर 400 साल के बाद सेम आएगा, मतलब अगर 400 में जीरो आया सर तो 800 में भी जीरो आएगा, 1200 में भी जीरो आएगा, 1600 में भी जीरो आएगा। अच्छा सर समझ गए, यानी 400 का मल्टीपल का नजदीक जितना भी आप लेके चले जाओगे वो सारा में जो हमारा ऑड डेज बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो देखो ध्यान से देखना इसको, तब इस तरीके से सवाल को कैसे निकालेंगे। देखो सर 400 में जीरो तो 800 में भी ऑड डेज कितना आएगा सर, जीरो। सर 400 में जीरो तो 800 में, 1200 में, 1600 में भी सर जीरो। आया बात समझ में? अब बनाओ सर 2300 आ गया, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। 2300 में हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। 2300 में हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। 400 का मल्टीपल का नजदीक लेके चले जाओ, तो 400 का मल्टीपल का नजदीक लेके जाओगे तो आपका 2000 आएगा, बोलो हाँ या ना। 2000 प्लस आपका 300 आएगा, तो आपको पता है कि 2000 में आपका जीरो होता है और 300 में आपका एक होता है। कहाँ एक होता है सर बताओ तो, देखो 300 में एक होता है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सर इसका मतलब 2300 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक और डेज आएगा। समझ गया तुम? बिल्कुल सर, सारा चीज समझ में आ रहा हमको। 3300 में सर, 3300 में सर 3200 प्लस 400 का मल्टीपल 3200 प्लस 100 सर। सर 3200 में जीरो और 100 में सर 5 होता है, यानी इसका ऑड डेज 5 आएगा। कितना इजीली निकाल पा रहे हो, ये मन में निकलेगा सर। 2400 2024 हटा दो, समझ में आ रहा ना, 2024 आप इस तरीके से हटा दो, ठीक है ना, और आप आराम से निकाल सकते हो। देखो 2000 प्लस 26, नहीं नहीं ऐसे मत निकालो, ये वाला फंसोगे। यहां तक सब सेंचुरी है, अब यहां देखो अलग अलग आ गया, 2026 आ गया, 1953 आ गया, 1962। अब कैसे निकालेगा, फिर से थोड़ा सा फंसा। देखो टेंशन वेंशन लेने का जरूरत नहीं, तुमको सब सिखा दिए। अगर आपको 2026 का निकालने बोला है ना सर, तो कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखो। 2026 में को आप 2000 लिख सकते हो, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। 2026 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2000 प्लस 26 साल। हाँ या ना सर, 2000 का कोड जीरो होता है और 26 साल का आप ऐसे निकाल सकते हो, 26 को दो भागों में तोड़ेंगे। हाँ सर समझ में आ गया, निकाल सकते हो। अरे सिखाए ना बाबू, अभी सिखाए ना ये वाला, 26 साल तक का वैसे निकाल सकते हो ना। हाँ निकाल सकते हो। तो 26 साल का अगर हम निकालना चाहें तो दो भागों में तोड़ो, 4 से करेगा तो 4 छौक 24 आएगा और 20 मेरा इसमें नॉर्मल ईयर आएगा, ये 6 लीप ईयर आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 हो जाएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20 ही रहेगा, ठीक है। इसको अगर हम तुम करेगा तो 14 का 6 बचेगा, ठीक है, और यहाँ 7 एकम 7 5 बचेगा, ठीक है। 6 और 1 7 करेगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, यानी हमारा जो ऑड डेज आएगा वो 4 ऑड डेज है। यानी 2026 में कितना ऑड डेज आया, 4 ऑड डेज। इजी है इसी। तो हमारा यहाँ पर जो ऑड डेज बनेगा वो कितना बनेगा, 4। नहीं सर हमको मजा नहीं आ रहा, 1953 का आप निकाल के दिखाओ, ध्यान से देखना बाबू। 1953 का आप निकालते हैं, 1600 400 का मल्टीपल का नजदीक लेके जाएंगे तो 300 प्लस कितना साल सर, 53 साल। निकाल लो ना सर, देखो ध्यान से निकालते हैं।
1600 साल में 0, 300 साल में 1 और 53 साल का आप अलग से निकालो ना, यहां निकालते हैं। देखो 53 साल को 2 टुकड़ा में बांट दो, 13 चौक 52 और 40 को नॉर्मल है। लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई। 13 दूनी कितना सर 26, 40 से कम 40। ठीक सर 7 से कटेंगे, 7 21, 5 बचा, 1 सेकेंड, 7 21, 5 बचा। सर 7 से काटो ना सर, 7 से काटो, 7 छक 42, 7 5 35 यानी 5 बचा। 5 5 10 यार, 10 मतलब 7 मतलब 3 आया सर, मतलब 53 साल में 3 आया, यानी टोटल जोड़ेंगे तो 4। इसमें भी हमारा जो ऑड डेज बनाओ कितना बना, अच्छा। तो 62 का आप कमेंट सेक्शन में सब 62 का करेगा और बताएगा कि 1962 में कितना ऑड डेज होता है। आया बात समझ में? यस और नॉट बता दो। बिल्कुल सर समझ में आ गया इस। अब सर आप एक सवाल करने वाले थे, जो चैलेंज कर रहे थे कि कोई नहीं बता पाएगा। तो देखो चैलेंज हम नहीं कर रहे थे, बट हम बोल रहे कि हाँ चलो बताएगा। तो मेरे हिसाब से हमको लगता है कि वो नहीं बता पाता है बच्चे लोग, मतलब बहुत कोई नहीं बता पाता है, तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखना बाबू, एकदम ध्यान से। जैसे 100 साल में 5 ऑड डेज आया, ठीक है ना, 100 साल में 5 ऑड डेज आया, 200 साल में 3 आया, ये सब जो आ रहा है 5 ऑड डेज को हम लोग कौन सा दिन कंसीडर करते हैं, कौन सा दिन कंसीडर करते हैं, तो फ्राइडे कंसीडर करते हैं। अब हम आपसे वो सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो इसका आंसर करेगा मेरे लिए उसको चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना। 100 साल में 5 ऑड डेज आता है और 5 मतलब फ्राइडे का दिन कंसीडर होता है, बोलो हाँ या ना। 3 मतलब वेडनेसडे का दिन कंसीडर होता है, 1 मतलब मंडे का दिन कंसीडर होता है और 0 मतलब संडे का दिन कंसीडर होता है, हाँ या ना। किसी को इसमें दिक्कत नहीं सी। अब एगो बात मेरे को खाली बता दो, यहां पर एकदम ध्यान से बताना। सर फ्राइडे का जो दिन है ये हमको बता दो कि कौन सा तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है। अरे बताओ ना बाबू। आज अगर कोई दिन है तो कोई, आज अगर मान लो मंडे है या संडे है, जो भी है, ठीक है ना, तो कोई दो दिन होगा, कोई तारीख होगा, कोई महीना होगा, कोई साल होगा ना। कोई तारीख महीना साल होता है ना, तो आपको वो तारीख महीना साल बताना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप इसको कमेंट सेक्शन में बताओ और जो भी बताएगा उसको हम चॉकलेट वगैरह देते हैं, ठीक है। इसका हम अलग से एक शॉर्ट्स वीडियो बता देंगे, शॉर्ट वीडियो बना देंगे और आपको आंसर बता देंगे। जिसका जिसका सही होगा याद रखना कि वो विजेता होगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सवाल इससे क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखो। देखो सीजीएल वगैरह में पूछा गया कि यदि आज का दिन मंडे है तो बोल रहा है कि 61 डेज बाद कौन सा दिन होगा। देखो कैसे बनाया जाता है इस सवाल को। आप 61 डेज मतलब एक अगर आज मंडे है तो 7 दिन बाद यानी 8 तारीख को मंडे, फिर 15 तारीख को मंडे, फिर 15 7 22 तारीख को मंडे, ऐसे करके आता है। तो आप कुछ नहीं करना, 61 को डिवाइड करना 7 से, ठीक है। आपका रिमाइंडर देखो 7 8 56, 56 का 4 और 1 5 ऑड डेज आएगा, यानी ये जो 5 ऑड डेज आया है। अब आपको देखना कि वो आज का दिन दिया हुआ है और आफ्टर पूछ रहा, आफ्टर पूछेगा तो वो 5 दिन इस मंडे में जोड़ देना, यानी मंडे में 5 दिन आप जोड़ देना, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। डन। अगर बिफोर पूछता तो 5 दिन घटा देना। अब एक बात बताएं, बढ़िया 5 दिन जोड़ना मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे करके करने से अच्छा है कि आप 5 दिन जोड़ने से अच्छा है 2 दिन घटा दो, 6 दिन जोड़ने से अच्छा है 1 दिन घटा दो, 4 दिन जोड़ने से अच्छा है 3 दिन घटा दो, 3 दिन जोड़ने से अच्छा है 4 दिन घटा दो। समझ रहे हो ना। तो ये आपका एक बढ़िया तरीका। दोनों का सम कितना होगा, 7 आएगा। तो 5 जोड़ने से अच्छा सर हम इससे अच्छा -2 ना कर दें, तो मंडे से पहले संडे आएगा, उससे पहले सैटरडे आएगा, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा सैटरडे। और सैटरडे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। इजी, बहुत सारा इजी, इजी एकदम इजी सवाल है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में देखो, आज का दिन फ्राइडे है तो आफ्टर 363 डेज। देखो सर 363 डेज को हम कितना से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 35, ध्यान से देखना, 7 5 35, 1 बचा 13, 7 एकम 7, रिमाइंडर जो बचा 6 बचा। 6 जोड़ना या 1 घटा देना बतवा 1 ही होता है। तो फ्राइडे में अगर 1 घटा देगा तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्सडे। क्या बनेगा, थर्सडे यानी गुरुवार। आपका जो आंसर बनेगा वो गुरुवार, यानी सी इज द राइट आंसर। इजी, एकदम इजी। हाँ सर एकदम मजा आ रहा, वो समझ में सारा आ रहा। देखो ध्यान से। अब यहाँ पर एक एक चीज बताते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर जनवरी, अब बहुत कुछ सोच रहा है ये तो दिन निकालने वाला सवाल नहीं, दिन निकालने वाला ये ऑड डेज से बन जाएगा। 1 जनवरी 2007 को मंडे था,
तो बोल रहा है कि 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, यानी 1 साल का अंतर आ रहा। एकदम ध्यान से देखना बाबू, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। यहां पर हम बना देते हैं। आप देखो दिया हुआ है जैन 1 का, जनवरी 1 2007 का कौन सा दिन दिया हुआ है सर, तो मंडे का दिन दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है जनवरी 1 2008 का, ये पूछ रहा आपसे। आप एगो बात बताओ, ये दोनों सेम है, बोलो हाँ या ना। दिन बिल्कुल सेम है, तो आप इसको इग्नोर करो और डायरेक्ट साल में चले जाओ। 2007 से 2008 जाना है, तो आप देखना कि ये जो पहला वाला साल है ना, ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में आपको पता है एक ऑड डेज होता है ना, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है आपका। एक सेकेंड, नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज होता है। अगर यही लीप ईयर रहता तो 2 ऑड डेज होता, कुछ नहीं। नॉर्मल ईयर में अगर एक ऑड डेज होता है तो इसमें एक जोड़ दो, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो ट्यूसडे का दिन बनेगा। समझ में आया? जब ये दोनों सेम रहेगा ना, तो आप इन दोनों साल का गैप को देखना। आप देखो ना 2007 से लेकर 2001 365 दिन का अंतर आ रहा ना, 365 में एक और डेज आएगा यानी मंडे। यानी आप जानना जनवरी 1 जनवरी को जो दिन होता है वही 31 दिसंबर को होता है। जो शुरू का दिन होता है वही आखिरी का दिन होता है, उसके बाद वाला दिन एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है ना, ऐसा बताया जाता है। तो वही ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो 2007 आप कुछ नहीं करना, 7 से 8 बोला है ना, आप पहला वाला जो ईयर है उसको देखना कि वो कौन सा, उसको देखना आप कि वो मेरा क्या है, वो मेरा लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन जोड़ना, नॉर्मल ईयर रहेगा तो 1 दिन जोड़ना, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर ट्यूसडे का आंसर बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सेम सर 8 है, देखो 8 मेरा जनवरी 1, यहाँ भी जनवरी 8 से 9 जाना है, 2 दिन जोड़ देंगे क्योंकि ये लीप ईयर है। ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ेंगे, वेडनेसडे थर्सडे, हमारा जो आंसर बनेगा वो थर्सडे बनेगा। इजी है, समझ में आ रहा होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो 1 जनवरी ईस्वी को कौन सा दिन था, व्हाट इज 1 जनवरी एडी, ठीक है ना, ईसा मसीह वाला। याद रखना, ये पूछ रहा आपसे 1 1 और 1। याद रखना कि जब दुनिया में पहली बार कैलेंडर आया था ना, तो वो दिन कौन सा था, मंडे। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये मंडे। यानी दुनिया का पहली बार 1 1 तारीख को पूछ रहा है, ठीक है ना। हमेशा ये सवाल याद रखना, इसको हम बाद में प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। जब हम फर्स्ट डे और लास्ट डे आपको पढ़ाएंगे तो हम वहां पर आपको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में आपको क्या पूछा गया है, याद रखना, यदि आज का दिन संडे है तो 24th डे। याद रखना ये सवाल और इस सवाल में सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहां पर आपसे आफ्टर 62 डेज बोला है, तो आफ्टर 62 डेज क्या होगा बताओ। आफ्टर 62 बोल रहे, आफ्टर 61 डेज क्या होगा, तो आफ्टर 61 डेज 62 डेज यानी 62वां दिन होगा। इंग्लिश में बोले तो हिंदी में बोले तो 62वां दिन होगा, ठीक है। यानी एक्चुअल में तुम यहाँ पर 62वां दिन निकाले हो, ठीक है ना, यानी एक दिन आगे का निकाले हो। यहाँ पर सवाल में क्या है, यहाँ पर आपसे 24वां दिन पूछा है। 24वां दिन आया कहां से होगा सर, तो 24वां दिन आया होगा 23 दिन बाद, यानी 23 दिन आफ्टर। यानी कहीं ना कहीं तो एक बात आपको यहाँ याद रखना है। क्या याद रखना है बात, सुनना मेरा बात को। आपको याद क्या रखना है कि कभी भी आपको टीएच वर्ड दिख जाए, यानी 6th 5th, ठीक है ना, कुछ भी ये टीएच वर्ड दिख जाए तो हमेशा एक कम लेना। हमेशा क्या लेना, एक कम लेना। मतलब सर 24 के जगह आप 23 लेना, उसको 7 से डिवाइड करना, 7 × 21 बचेगा कितना, 2। इसमें आज से आगे वाला दिन पूछ रहा तो संडे में आप 2 जोड़ देना। यानी हमारा जो आंसर बनेगा संडे में 2 जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा संडे के बाद मंडे एंड ट्यूसडे, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सब सारे एग्जाम में आया हुआ सवाल, इजी है। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखना। अब देखो सर, उस टाइम हमारा जो सवाल था उसमें दिन और मंथ सेम था। इस बार हमारा जो सेम है वो क्या है, ईयर सेम है। तो ईयर जब सेम है तो दिन का गैप निकाल लो ना सर, और 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकाल लो, इजी है। तो देखो 15 मार्च से लेके आपको कहां तक का दिया हुआ है, 10 जुलाई तक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच का दिन का गैप निकाल सकते हो। हाँ सर 15 मार्च, तो मार्च का और कितना दिन खत्म है सर, 16 दिन और बचा हुआ है। अरे 15 15 30 और 1 31 यानी 16 दिन बचा हुआ है। मार्च के बाद अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन, जून का 30 दिन और जुलाई का ये 10 दिन बचा हुआ है। सबको जोड़ के आप कितना से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करो। यही डायरेक्ट काटो ना सर, यही अगर हम डायरेक्ट काटे तो देखो 7 दूनी 14 बचा कितना, 2। 7 चौका 28 बचा कितना, 2। 7 चौका 28 बचा कितना, 3। 3 2 5 2 7 कटा। 7 चौका 28 कितना बचा, 2। 7 चौका 28 कितना बचा, 3। यानी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 5। कितना आंसर आएगा, 5। और याद रखना कि 5 दिन, अब देखो 15 मार्च का दिया हुआ है मंडे और पूछ रहा 10 जुलाई, यानी आगे का दिन पूछ रहा, तो मंडे में वो 5 दिन जोड़ दो। तो मंडे में आपको बताएं 5 दिन जोड़ना, या
आप 2 घटाना, बतवा 21 है तो 2 घटाते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सैटरडे। यानी हमारा जो आंसर बनाएगा वो हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा दिन बनेगा, सैटरडे। इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है, इजी एकदम, आप आसानी से इस सवाल, एक सेकेंड, आसानी से ये सब सवाल आप डील कर सकते हो। ठीक है, बड़े आगे देखो ध्यान से, बोल रहा है यदि संडे 30, देखो संडे था कौन सा, 30 किसी भी एक महीना का, देखो यदि किसी भी महीने का 30 तारीख को रविवार था तो उसी महीना का 1 तारीख को, तो देखो 30 तारीख का दिया हुआ है और वो कौन सा दिन दिया हुआ है, संडे। आपसे पूछ रहा फर्स्ट तारीख यानी ये पहला दिन का, ये वाला दिन पूछ रहा है। देखो बच्चा बच्चा बता, आपको ये सवाल को कैसे बनाना है बताते, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 30 में से 1 गया, डिफरेंस होगा 29 का, 7 से डिवाइड करो कितना आएगा, 28, रिमाइंडर जो बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब बताओ 30 तारीख का देके पहला तारीख का पूछ रहा है, यानी बैक जा रहा है, यानी माइनस होगा बिफोर, बिफोर का पूछ रहा, हाँ या ना, तो बिफोर पूछ रहा तो यही बिफोर 1 घटा दो, संडे में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर जो भी आंसर बनेगा वो सैटरडे ही बनेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए नंबर सैटरडे ऑप्शन हो जाएगा। इजी है, समझ में आ रहा है यार। देखो अगर आज का दिन फ्राइडे है तो बोल रहा कि आफ्टर 60 वीक, याद है 60 वीक, वीक का जो ऑड डेज निकालेगा 7 से डिवाइड करके तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, यानी फ्राइडे का दिन ही फ्राइडे ही रहेगा, कोई भी दिन जोड़ना या घटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आया बात समझ में, जब सप्ताह आ गया 7 से डिवाइड करने से 0 ही ना आएगा बाबू, हाँ सर आएगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब आपका हमारा फर्स्ट डे और लास्ट डे यानी दूसरा टाइप आपका यहां से आ गया। ठीक है, तीसरा टाइप जो है हमारा वो है फर्स्ट डे और लास्ट डे। मैक्सिमम बच्चे ये टाइप जानते ही नहीं है कि कैलेंडर में ये भी टाइप आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना कि एग्जामिनर इससे टोटल 3 सवाल आपसे करते हैं बस, तो सर इससे 3 ही क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल याद रखना कि इससे सिर्फ और सिर्फ आपका 3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, होता बहुत ज्यादा इजी है, आप पहले ही इस बात को सीख चुके हो ऑड डेज में, तो आप इसको चलो फिर से सीखते हैं और जानते हैं कि क्या होता है फर्स्ट डे और क्या होता है लास्ट डे और क्या उससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। देखो ऑड डेज आपने सीखा था, मैं एक बार दोबारा रिवीजन कर देता हूं कि ऑड डेज आपने, मैं अभी जस्ट आपको बताया कि 100 साल का जो ऑड डेज होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, तो मैं आपको बताया कि 100 साल में आपका 24 ठो लीप ईयर आता है। ठीक है ना, 24 हमारा लीप ईयर आता है। ठीक, और बच गया जो हमारा 76 ईयर वो हमारा नॉर्मल ईयर होता है। ठीक, आपको मैंने बताया कि लीप ईयर में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी हो जाएगा आपका 48, और नॉर्मल ईयर में 1 से मल्टीप्लाई करना है और ये हो जाएगा 76। अच्छा, ये मल्टीप्लाई 2 और 1 से क्यों हो रहा, तो मैं आपको बताया था कि आपका लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा, और नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज होता है इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा। ठीक है ना, अब आपको इसको सारा को जोड़कर और 7 से डिवाइड करना है, तो आप यहीं से जोड़ काट सकते हैं, तो 7 6 42 यानी 7 छक 42, 42 बचा तो यहाँ पर 6 बचा, बोलो हाँ या ना। अब देखो ध्यान से, 7 दहिया 70 यानी यहाँ पर भी 6 बचा, 6 और 6 12, 12 अगर 7 से काटेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा, और यही हमारा ऑड डेज 5 आएगा। इसमें किसी को दिक्कत तो बता दो, ये मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है ना, अब मैं इसी बात को आपको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने रहेगा। ठीक है ना, ये माइंड में रहेगा कि अच्छा ऐसे बनाना, तो आपको मैंने बता दिया था कि इसका 100 साल का जो ऑड डेज होता है वो कितना होता है, 5 ऑड डेज होता है, 200 साल का होता है 3, 300 साल का होता है 1, और 400 साल का होता है 0। आपको नहीं समझ में आया तो पीछे आप एक बार दोबारा जाके देख लेना। ठीक है, अब आप बताओ कि 5 ऑड डेज का मतलब कौन सा दिन बोला जा रहा था, तो 5 ऑड डेज का मतलब जो दिन होता है वो होता है फ्राइडे का दिन। ठीक है, 3 ऑड डेज का जो दिन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा दिन, वेडनेसडे का दिन। ठीक है, 1 ऑड डेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मंडे का दिन बोलते हैं। ठीक है, और 0 ऑड डेज का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको संडे का दिन बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा बात जानने वाला चीज है कि सर आप सभी दिनों को लास्ट दिन में क्यों लिख रहे हो, ये वाला यहाँ ऊपर में आप लास्ट दिन लिखे हो। देखो मैं आपसे याद करो पीछे एक सवाल पूछा था, मैं बोला था कि इस सवाल का आंसर कोई नहीं कर सकता है, नॉर्मली कभी कोई नहीं किया है। ठीक है ना, तो आप इस सवाल का आंसर, मैं अब अगेन वो सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। क्या मैंने आपसे पूछा था कि जो ये 100 साल में जो 5 ऑड डेज आता है, और इस 5 ऑड डेज का जो फ्राइडे का जो दिन होता है, वो फ्राइडे का जो दिन होता है उसका कौन कौन सा ये तारीख होता है, कौन सा महीना और कौन सा साल होता है, ये मैंने आपसे पूछा था, याद करो मैंने पूछा था।
हाँ सर, बिल्कुल आपने पूछा था। तो ये जो तारीख है, अगर ये आप जान गए ना, तो याद रखना कि ये लास्ट डे और फर्स्ट डे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आप आराम से जान जाओगे। ठीक है ना। तो सर एक बार मेरे को आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है ना। तो चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा, एकदम रिलैक्स होके मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। अगर आपको जल्दी है तो आप चले जाओ ट्रिक वगैरह में भाग जाओ। ठीक है ना। देखो ट्रिक वगैरह के पीछे बच्चे आजकल बहुत ज्यादा भागने लगे हैं, उसका रीजन है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ये जो रील्स वाला लेके आ गया है ना इंस्टाग्राम, मैं खुद भी कभी कभार रील्स बहुत ज्यादा देखने लगा था, फिर मैं इंस्टाग्राम को अभी डिलीट कर दिया हूँ। ठीक है ना। तो रील्स क्या कर दिया है ना, आज के बच्चों को जो रील्स वगैरह है ना, वो बच्चे रील्स के कारण जो बड़े बड़े वीडियोस होते हैं, वो बच्चे का जो बैठ के जो ज्यादा समय तक पढ़ने का जो क्षमता होता है ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ठीक है ना। तो बच्चे यूट्यूब में देखना 10 मिनट का शो चलना स्टार्ट हो गया है, 20 मिनट का शो स्टार्ट करना स्टार्ट हो गया, 30 मिनट में पूरा रीजनिंग खत्म कर दो, ये कर दो। ये ट्रिक के पीछे बच्चे भागने स्टार्ट कर दिए। लेकिन आपको बता दें कि एग्जाम उसी का निकलता है जो बच्चे पूरा डिटेल में बढ़िया से एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। और अभी एक एसएससी नया सिस्टम भी लेके आ रही है। एसएससी का जो अभी आपका आई थिंक स्टेनो का या किसी का जो एग्जाम हो रहा है, उसमें आप अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, उसमें सिलेक्शन पोस्ट का अभी एग्जाम हो रहा है। ठीक है ना। तो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हो रहा है उसमें आप देखो कि आपका पेपर किस तरीके से पूछने लगा है। जीएस में अगर पूछने जाए तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। मैथ का हल्का कैलकुलेशन बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से जाके देखो तो वहां पर अब वैसे बच्चे नहीं निकाल पाएंगे एग्जाम जो ट्रिक के पीछे भागते हैं। अब वही बच्चे निकाल पाएंगे एग्जाम को जो डिटेल में बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और अभी बहुत सारा दिक्कतें भी आ रही है, वो बाद में उसमें बात करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 10 दिन में जो आपका ऑड डेज होता है, ध्यान से देखना, 10 दिन में जो आपका ऑड डेज होता है, और एक दिखता था 72 डेज, इसमें जो आपका ऑड डेज होता है वो क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना। वो अगर बात तुमको समझ में आ गया ना तो वो सारा बात समझ में आ जाएगा। ठीक है। 10 दिन में जो आपका ऑड डेज होता है वो 3 होता है, और 72 दिन में जो आपका ऑड डेज होता है वो होता है 2। 7 से डिवाइड करके निकल जाएगा वो 2। ठीक है। आप बताओ तीन तीन ऑड डेज को हम लोग कौन सा दिन बोले थे? 3 ऑड डेज को हम लोग वेडनेसडे का दिन बोले थे, हाँ या ना? और 2 ऑड डेज को हम लोग ट्यूसडे का दिन बोले थे। सर यहाँ पर ये जो दिन बोल रहा है इसका तारीख वगैरह क्या है? तारीख छोड़ो अभी। ठीक है। 10 दिन सर, कहां से 10 दिन का बात किया जा रहा? तो आपको मैंने बताया था कि 10 दिन मतलब जब दुनिया में पहली बार कैलेंडर आया था ना, तो पहला दिन से लेके 10 दिन का बात किया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप बताओ जब दुनिया में पहली बार कैलेंडर आया होगा तो पहला दिन हमारा कौन सा दिन होगा? मंडे का दिन होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, मंडे का दिन होगा। सेम अगर 7 दिन बाद यानी 8 तारीख को वापस से फिर से मंडे आएगा, हाँ या ना सर? ठीक है सर। 9 तारीख को कौन सा दिन आएगा? ट्यूसडे का दिन आएगा। और जो 10 तारीख को जो दिन आएगा वो वेडनेसडे का दिन आएगा। तो यहाँ पर जो 10 दिन का जो ऑड डेज निकाला गया है 3, और इसको जो वेडनेसडे का दिन कंसिडर किया जा रहा, एक्चुअल में ध्यान से देखो तो वेडनेसडे का जो दिन है वो एक्चुअल में इसको हम लोग बोलेंगे 10वां दिन। वो एक्चुअल में क्या है? 10वां दिन है। और 10वां दिन ही आपका कौन सा दिन है? वेडनेसडे। तो सर ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी ऑड डेज आता है, जो भी ऑड डेज आता है वो किसी भी ईयर का कुछ ही किसी का भी जो ऑड डेज आता है वो सारा मेरा आखिरी दिन होता है। जैसे 10 दिन का ऑड डेज निकाले तो वो 10वां दिन था वेडनेसडे का दिन। नहीं समझ में आया? चलो एक बार और करते हैं। 72 दिन, चलो पहला तारीख को आप मंडे बोलोगे, 8 तारीख को वापस से मंडे बोलोगे, ऐसे करते 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 70 दिन पूरा कैंसिल हो जाएगा। और 71वां दिन वापस से कौन सा दिन आएगा? मंडे दिन आएगा। और 72वां दिन कौन सा दिन आएगा सर? तो हमारा ट्यूसडे का दिन आएगा। याद करो, यहाँ ध्यान दो, 72 का जो ऑड डेज आया है वो 2 आया है, और 2 का हम लोग कौन सा दिन कंसिडर कर रहे हैं? ट्यूसडे का दिन। और अब ये ट्यूसडे का दिन आपको याद करो, देखो यहाँ पर कि 72वां दिन को ही ट्यूसडे का दिन हम लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल हम लोग बोल रहे हैं। बात समझ में आए? इसलिए याद रखना कि यहाँ पर जो भी ऑड डेज आता है ना, और उसके बदले आप जो भी दिन लिखते हो, तो वो जो दिन होता है ना जिसका भी तुम ऑड डेज निकाले हो, याद रखना उसका वो एकदम आखिरी दिन होता है। जैसे 10 दिन का ऑड डेज निकाले हो तो वो 10वां दिन है। अगर 72 दिन का निकाले हो तो वो 72वां दिन है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो वो सारा मेरा आखिरी दिन है। तो आप यहाँ पर 100 क्या निकाले हो? 100 साल का निकाले हो, 200 साल का निकाले हो। तो 100 साल का जो ऑड डेज आया है वो 5 आया है, और उसको हम लोग फ्राइडे का दिन बोल रहे हैं। तो समझना मेरा बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपका जो वो फ्राइडे का जो दिन आया है ना, वो एक्चुअल में वो आखिरी दिन है।
और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी साल का जो आखिरी दिन होता है वो आपका 31 दिसंबर होता है। आपको पता समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आप किसी भी साल का जो आखिरी दिन होता है वो याद रखना, वो आपका 31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर। अब आप बताओ यहाँ पर साल कौन सा लिखेंगे सर? तो आप 100 साल का निकाले हो, इसीलिए आपका 0 और 1 डबल 0 यानी 100वां साल। यानी ये जो आपका डेट आया है वो आपका कौन सा तारीख है? 31 दिसंबर 0 100। समझ में आया क्या बोले? अच्छा सर, मतलब यहाँ जितना भी दिन आया है वो सारा मेरा आखिरी दिन है, इसीलिए आप वहां लास्ट डे के नीचे लिखे हो? बिल्कुल। समझ में आया क्या बोले हम? अब देखो वेडनेसडे का जो दिन है इसका तारीख निकाले तो 31 दिसंबर, बट 100 के जगह आपको क्या लिखना है? 200। 31 दिसंबर 300, 31 दिसंबर 400। आ गया समझ में बात? तो यही आप अगर कमेंट में किए होगे आंसर और आप इसका आंसर बिल्कुल सही किए होगे तो थैंक यू। चॉकलेट वगैरह लेने के लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा, ठीक है? मतलब ये कोचिंग आना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो देखते बढ़ते हैं आगे। देखो ध्यान से देखना सर, यहाँ पर लास्ट डे समझ में हमको आ गया, ठीक है? एकदम ध्यान से देखना। सर सवाल क्या पूछता है वो तो आप बता ही नहीं रहे, आप पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। देखो सवाल हम बिल्कुल आपको बता रहे हैं। आपको याद करो मैंने एक बात बताया था कि ये जितना भी सेंचुरी ईयर होता है यानी 400 साल का जो सेंचुरी, यानी इसके बाद आएगा 500, फिर आएगा 600, फिर आएगा 700 और उसके बाद जो आएगा वो आएगा 800। तो याद करो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? बताया था मैंने कि ये जितना भी जो ईयर होता है सेंचुरी ईयर वो हर 400 साल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ये फिर से 5 3 1 और 0 आ जाएगा। हाँ सर आपने बताया तो था। तो आप एक बात बताओ मेरे को, एकदम ध्यान से समझना मेरा बात को, कि यहाँ पर जो 5 3 1 0 ये जो आया है ये इसी को देखकर तो ये दिन लिख रहे हो ना आप? तो इसका मतलब तुमको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जितना भी दिन जो तुम लिख रहे हो वो चारों दिन जो है वो दोबारा हर बार रिपीट होगा। जब ये 5 3 1 0 रिपीट होगा तो ये दिन भी रिपीट होगा, क्योंकि आप इसी को देखकर ही लिख रहे हो। अच्छा सर समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ पर याद रखना कि किसी भी सेंचुरी ईयर का जो आखिरी दिन होगा ना वो आपका यही 4 दिन होगा। इसके अलावा जो 3 दिन बच गया ना, सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, तो 3 दिन जो बच गया वो कभी भी इसके आखिरी दिन में नहीं आ सकता। और एग्जामिनर का यही सवाल होता है, और वो सवाल क्या है देखो ध्यान से, कि किसी भी सेंचुरी ईयर का कौन कौन सा ऐसा दिन है जो कभी भी आखिरी दिन नहीं हो सकता। तो वो कौन कौन सा दिन है? देखो मंडे हो गया, तो आपका बचा कौन सा? ट्यूसडे बच गया। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे हो चुका है तो थर्सडे बच गया। थर्सडे के बाद यहाँ एक बच गया आपका सैटरडे। तो इसको कई बच्चे याद करते हैं या यूट्यूब में सिखाया भी जाता है, तो टीटीएस बोल के आप इसको याद कर सकते हो। तो आप इसको जान भी गए कि कैसे आया, और आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि टीटीएस बोल के आप इसको याद कर सकते हो। आया मेरा बात समझ में? बिल्कुल आया। चलो बढ़ते हैं आगे। सर यहीं से हम फर्स्ट डे भी निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से समझना कि किसी भी 100 साल, मान लो 100 साल का आखिरी दिन अगर फ्राइडे है तो उसके 200 साल का पहला जो दिन होगा उसके बाद वाला दिन होगा। यानी आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो कि फ्राइडे के बाद वाला दिन, यानी आपका ये जो 200 साल का पहला दिन है वो सैटरडे का दिन आएगा। नहीं भी समझ में आया तो इसको कंसीडर कर लो ना, वेडनेसडे के बाद वाला दिन, 200 साल का आखिरी दिन वेडनेसडे, तो 300 साल का पहला वाला जो दिन होगा उसमें +1 करेंगे। बात समझ में आ रहा? ये +1 होगा। वेडनेसडे के बाद का जो दिन आएगा वो आएगा आपका थर्सडे। आया बात समझ में बाबू? 300 साल का जो आखिरी दिन होगा वो हमारा मंडे है, तो 400 साल का जो पहला वाला दिन होगा वो आपका होगा ट्यूसडे। आया बात समझ में? सर 400 साल का आखिरी दिन आपका जो है वो संडे है, तो 500 साल का जो पहला दिन होगा यानी संडे के बाद वाला दिन वो हमारा कौन सा दिन होगा? मंडे। और याद करो मैंने आपको बताया था कि 100 साल का ऑड डेज जब 5 होता है तो 500 साल का भी 5, यानी कहीं ना कहीं 100 साल और 500 साल इक्वल होता है। तो अगर 500 साल का पहला दिन मंडे होगा तो आप बोल सकते हो ना कि 100 साल का भी पहला दिन मंडे होगा। बोलो हाँ है ना? और मैंने आपको बताया भी था कि दुनिया में जब पहली बार कैलेंडर आया था तो वो पहला दिन से यानी मंडे से ही स्टार्ट हुआ था। आया बात समझ में? तो सर यहाँ पर भी वो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वो सवाल क्या है? ध्यान से समझना। वो सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि किसी भी सेंचुरी ईयर का, ये वाला हिस्सा मिटा देता हूं, किसी भी सेंचुरी ईयर का कौन कौन सा ऐसा दिन है जो कभी भी पहला दिन हो ही नहीं सकता। तो सर मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया तो वेडनेसडे यहाँ पर बचा, थर्सडे हो गया तो फ्राइडे बचा, सैटरडे हो गया तो आपका संडे बचा। तो आप इसको SWF या तो WFS याद, जैसे आपको याद रखना है आप इसको याद रख सकते हो। एस मतलब संडे, नॉट सैटरडे। याद रहेगा ये चीज? बिल्कुल सर।
तो आप बोले थे सर 3 सवाल पूछेगा, अभी तक तो एक सवाल वो हुआ, दूसरा सवाल ये हुआ, तीसरा सवाल क्या हुआ? तो आपको बता दे कि तीसरा जो आपका सवाल हुआ वो क्या हुआ, सुनो। किसी भी सेंचुरी ईयर का मतलब शताब्दी वर्ष, किसी भी शताब्दी वर्ष का कौन सा ऐसा दिन है जो आखिरी दिन में भी आता है और पहला दिन में भी आता है? तो वो हमारा जो दिन है वो कौन सा दिन है? मंडे। यानी आपका ये मंडे का ऐसा दिन है जो दोनों दिन में आता है। बात समझ में आया? तो इन सभी का निचोड़ क्या निकला सर? फिर से अगेन एक बार रिपीट कर देते हैं कि किसी भी सेंचुरी ईयर का कौन कौन सा ऐसा दिन है जो कभी भी आखिरी दिन नहीं हो सकता? तो आपका आंसर बनेगा TTS, यानी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है। किसी भी सेंचुरी ईयर का कौन कौन सा ऐसा दिन है जो पहला दिन नहीं हो सकता? तो अब आपका आंसर है संडे, फ्राइडे और SWF, ऐसे भी याद रख सकते हो। समझ में आया? किसी भी सेंचुरी ईयर का कौन सा ऐसा दिन है जो पहला दिन भी होगा और आखिरी दिन भी होगा, और वो हमारा होगा मंडे। आ गया बात समझ में? तो आपका 3 सवाल, यानी आपका यहाँ से फर्स्ट डे और लास्ट डे वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका पूरा का पूरा वो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आया बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी नेक्स्ट टाइप में। सॉरी, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं कि एग्जामिनर कैसे सवाल पूछा है पहले, और 1-2 सवाल ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या बोले? तो चलिए देखते हैं सवाल को। ठीक है ना? तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? हो सकता है, सवाल हमने क्या सीखा था? नहीं हो सकता है। तो आप बताओ, हो सकता है यानी नहीं हो सकता है कौन कौन सा था? TTS ये आपका नहीं हो सकता है, याद है? तो आप बताओ, थर्सडे नहीं हो सकता है, ट्यूसडे नहीं हो सकता है, एक सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, सैटरडे नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? फ्राइडे का दिन आएगा। ये आपका जेई में पूछा गया सवाल, इजी। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखना। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है? देखो, हो सकता है तो आपको बताए थे कौन सा दिन हो सकता है? मंडे। इजी है, देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी कैन नॉट बी, यानी लास्ट सेंचुरी का लास्ट दिन नहीं हो सकता, तो TTS नहीं हो सकता, उसमें आपको ट्यूसडे दिख गया, तो आपका आंसर ट्यूसडे हो जाएगा। इजी है। तो देखो, इतना इजी सवाल था। जैसे ही आप कोई चीज पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हो ना, तो उससे आने वाले जितने भी सवाल है वो आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? जैसे मुझे पता है, मुझे याद है कि मैं पॉलिटी वगैरह पढ़ रहा था, मुझे मेरे दोस्त थी, जो मेरे विश्वजीत सर मेरे दोस्त थे, वो मुझे पढ़ा रहे थे, नॉर्मली मुझे बता रहे थे। ठीक है ना? तो वो जब मुझे वो पूरा डिटेल में एक चीज बता दिए, तो बताने के बाद मैं जब ऐसे ही ट्रेन में सफर कर रहा था, तो ट्रेन में जब मैं सफर कर रहा था तो पॉलिटी से रिलेटेड मैंने क्या किया कि यूट्यूब वगैरह में सर्च किया कि उसके 40 से 50 क्वेश्चंस मुझे बता दिया जाए। ठीक है ना? तो मतलब उसको रिवीजन करना, तो मैं बैठ के रिवीजन कर रहा था। 40 क्वेश्चन में अप्रोक्स में उस समय मुझे याद है कि 30 के करीब, 28-30 के करीब मैंने सही कर दिया था क्वेश्चन। तो मुझे लगा कि नहीं चलेगा। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि नहीं, अगर आप पूरा कोई भी चीज को डिटेल में पढ़ते हो ना, तो सेम कहानी यहाँ पर भी है कि अगर आप कोई भी चीज को डिटेल में समझ जाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिलेटेड आने वाले जितने भी MCQ है वो आप खुद से कर सकते हो। लेकिन आजकल यूट्यूब में क्या चला गया है ट्रेंड, तो MCQ 25 क्वेश्चन ले आता है, उसको बढ़िया से MCQ को टिक मार रहा है और थोड़ा थोड़ा डिटेल वगैरह बताता है, तो वो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप अगर वैसे पढ़ाई करते हो तो वही वाला जो मैंने अभी बताया आपको, इंस्टाग्राम वाला जैसा हो गया कि थोड़े समय में सब कुछ आपको मिल जाए, तो वो सही नहीं होता है। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं और पूरा डिटेल में बढ़िया से सीखते हैं। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको लगता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका टाइप है फाइंड डेज। हमको लगता है कि कैलेंडर में सबसे ज्यादा जो सवाल आता है, सबसे ज्यादा, वो आपका फाइंड डेज का ही सवाल आता है। ठीक है? तो देखो, इसके YouTube में बहुत ज्यादा ट्रिक पड़े हुए हैं जो कि आपके सामने मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ट्रिक जो है वो मैं भी आपको बता दूंगा कि ट्रिक किस तरीके से आपको, इसके में शताब्दी कोड वगैरह याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना? इसमें बहुत कोई संडे को 1 भी बोलता है, संडे को 0 भी बोलोगे तो चलेगा। ठीक है ना? संडे को 0 भी बोलोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर देखो, मैं एक कोड लेके आया हूं, तो आप इससे भी कर सकते हो। लेकिन लेकिन इस कोड में जाने से पहले मैं आपको जितना भी बेसिक पढ़ाया हूं अभी तक, ऑड डेज, फाइंड डेज, जितना भी डिटेल में पढ़ाया हूं, तो क्या मैं चाहता हूं कि क्या ये 15 अगस्त 1947 का जो दिन है वो आप बेसिक से पहले निकाल सकते हो? क्योंकि देखो, एग्जाम में क्या होता है ना कि कभी कभी आप इस ट्रिक को भूल जाते हो, यानी इस कोड को भूल जाते हो। तो कोड को भूलने के बाद कि अगर आप क्या इसका बेसिक अगर जानोगे, तो बेसिक से आप आराम से निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल सर, हम निकाल पाएंगे।
तो चलो एक बार हम बेसिक एक सवाल को कर लेते हैं, बाकी आप इसको याद रखना ना रखना वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। तो चलो मैं देख लेता हूं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन था, ठीक है। तो देखो मैं एक दिन लिख देता हूं आपका यहाँ पर 15 अगस्त, एक सेकेंड मैं इसको फॉन्ट को बढ़ा देता हूँ, इसमें लिख देता हूं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। एकदम ध्यान से देखोगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, रिलैक्स होके पढ़ना। मैं इसका बेसिक आपको बता रहा हूं, बेसिक से आप कैसे निकालोगे, और ट्रिक के पीछे अभी नहीं भाग रहा हूं मैं, ट्रिक आपको बता दूंगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना बात को, 15 अगस्त 1947 को आप किस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये जो 1947 है ना, 1947, आप इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे ऐसे तोड़ो कि आप इसके ऑड डेज को आराम से लिख पाओ। तो मैं आपको बताया था कि 400 का जो ऑड डेज होता है वो 0 होता है, तो 800 का भी 0, 1200 का भी 0, 1600 का भी 0, बिल्कुल बताया था मैंने। तो आप बताओ कि 1600 आप लिख सकते हो यहाँ पर, उसके बाद आप 300 लिख सकते हो। सर 1600 ही क्यों लिखे, 2000 क्यों नहीं लिखे, 2000 इससे ज्यादा हो जाएगा बाबू। तो आप 1600 उसके कम लिखोगे, और उसके बाद 300 का आपको पता है। अब यहाँ पर बहुत बच्चा 47 साल लिख देगा, और जैसे ही आप 47 साल लिखोगे आपका वो गलत हो जाएगा। तो सर 47 साल ना लिख के आपको यहाँ पर 46 ईयर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, 46 साल लिखना पड़ेगा। सर 46 साल क्यों लिखना पड़ेगा, 46 साल क्यों लिखना पड़ेगा। तो देखो 46 साल इसलिए लिखना पड़ेगा बाबू, क्योंकि 47 साल अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 46 साल ही कंप्लीट हुआ है। जितना कंप्लीट होता है हम उन्हीं को लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप उससे हमेशा एक कम लिखना। तो सर 47 साल का कौन सा मंथ कंप्लीट हुआ है, ये भी तो आप बोल सकते हो। तो आप ध्यान से देखो, तो जैन वाला मंथ यानी जनवरी मंथ कंप्लीट हुआ है, फेब्रुवरी मंथ कंप्लीट हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का आपका 15 दिन कंप्लीट हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको लिखा होगा, बहुत बच्चा यार इससे भाई क्या पढ़ा रहा है, इससे बढ़िया तो हम ट्रिक वगैरह में ना चले जाए। तो देखो बाबू, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत लंबा लिख रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको बढ़िया से जान जाओगे ना, तो ये सारी चीजें को आप लिखने का कोई जरूरत नहीं है, माइंड में सोच के आप कर सकते हो। जैसे आप 1600 जो लिखे उसी के जगह आप 0 नहीं लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। हाँ सर लिख सकते हैं। 300 के बदले मैंने आपको बताया था कि 300 का ऑड डेज 1 होता है, हाँ सर। 46 साल का मन में भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि 46 मतलब आपका 11 को लीप ईयर, यानी इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22। अगर 11 को लीप ईयर आएगा तो 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, यानी 35 तो मेरा नॉर्मल ईयर आएगा। इसमें 35 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 से ये पूरा 35 कटेगा, 7 या 21 और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी आपका 46 साल में जो ऑड डेज आएगा वो 1 आएगा। बात समझ में आया। जनवरी में 31 दिन यानी 31 दिन का होता है तो 3 आएगा। फैब में 28 दिन या 29 दिन, तो आपको देखना होगा कि वो 47 साल का ये फैब वाला मंथ लिखा हुआ है। तो 47 साल का जब ये फैब वाला मंथ लिखा हुआ है, तो आप 47 मेरा लीप ईयर है कि नहीं है वो देखना होगा। तो 47 बिल्कुल लीप ईयर नहीं है, इसलिए ये 28 दिन का होगा, यानी इसका जो ऑड डेज आएगा वो 0 आएगा। मार्च में 3 आएगा, अप्रैल में 2 आएगा, मई में 3 आएगा, जून में आपका 2 आएगा, जुलाई में 3 आएगा, और अगस्त का जो 15 दिन है उसके बदले 1 लिखेंगे। सर ये कहां से 3 2 लिख रहे हो। अरे बाबू मैंने आपको बताया था कि जब 31 दिन वाला महीना होता है तो 7 चौक 28 3 बचता है। जब 30 दिन वाला महीना होता है तो 7 चौक 28 कितना दिन बचता है, 2 दिन बचता है। आया बात समझ में। अब आप बताओ, सब में से आप काट सकते हो, 3 3 6 1 7 काट सकते हो, 3 3 6 1 7 काट सकते हो। अब ध्यान से देखना मेरा बात, 2 2 4 और 1 5 बच गया, और आपको पता है कि 5 और डेज आना मतलब कहीं ना कहीं आपका जो दिन आना वो फ्राइडे का ही दिन आना होता है। बात समझ में आया। तो ये सारी चीजें जो मैं इतना देर से लिख रहा हूं, आप इसको उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं था। आपको अगर वो डायरेक्ट याद रहेगा ना, तो आप वो चीजें सारी चीजें को आप लिख सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, और उस दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे का दिन था। आया बात समझ में क्या बोले। तो आपका आंसर यहां से फ्राइडे आ गया। अगर आपको ये सब चीजें पसंद नहीं है तो आप इसको ट्रिक वगैरह से भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसको तो याद करने का कोई जरूरत नहीं है, संडे को 0, मंडे को 1 वगैरह वगैरह जो आप बोलते हैं वही होगा, ठीक है ना। इसमें क्या याद रखना है, ईयर में 2 तरह का ईयर है, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। इसको ट्रिक वगैरह में अगर हम आपको बताएं तो ट्रिक वगैरह में ध्यान से देखना बाबू। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, हम थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, देख लेते हैं ये कलर, हाँ बिल्कुल चल रहा है। देखो ध्यान से देखो, तो नॉर्मल ईयर का अगर हम, ये जनवरी फरवरी है, ठीक है ना। नॉर्मल ईयर का अगर हम ये कोड देखें तो आप यहाँ देखो, ये सारी चीजें जो है वो 12 का स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना।
हाँ सर 12 का स्क्वायर है, यानी याद कर सकते हो कि 144 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 25 को आप तीन डिजिट में यानी 3 अंक में लिखो तो ये पूरा जो है वो मेरा कहीं ना कहीं किसका स्क्वायर है सर, 5 का स्क्वायर है। बिल्कुल लिख सकते हो। सर यहाँ पर देखो 36 जो है वो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो तो ये जो 36 है वो कहीं ना कहीं किसका स्क्वायर है सर, 6 का स्क्वायर है। हाँ सर। और ये जो आखिरी में 146 लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो इसको, क्या सर, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, यानी 12 का स्क्वायर पहले लिखना है, फिर 5 का स्क्वायर लिखना है, फिर 6 का स्क्वायर लिखना है, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2 लिखना है। तो यानी इसको एक लिख सकते हैं आराम से, चलो एक बार लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे तो 144, इसको 3 में लिखना है 025, इसको लिखना है 036 और इसको लिखना है 144 प्लस 2 146। यानी आप इसको याद कर सकते हो कि 144 025 036 146। आप आराम से इन सभी को याद कर सकते हो, इजी था। तो ऐसे याद कर सकते हो। लेकिन सर एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ सर, यहाँ पर ये नीचे में लीप ईयर का क्या लिखे हो आप? तो लीप ईयर का अगर आप ध्यान से देखोगे तो लीप ईयर में सिर्फ 2 ही ऐसा मंथ है, जैन और फेब। उन दोनों मंथ में ये कोड थोड़ा सा चेंजेस है। यानी चेंजेस क्या हुआ है, इसमें एक माइनस हो गया है, 1 माइनस, और इसमें भी एक माइनस करके यहाँ लिख दिया। एक में -1 करोगे 0 और यहाँ पर भी एक में -1 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये इस तरीके से सर, ये बराबर 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 कहने का मतलब कि 4 अगर यहाँ है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सारा मेरा क्या है, सेम है। इजी है याद करना, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, याद करना बहुत ज्यादा इजी है। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है। एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट दिख रहा, तो डेट को आपको यहाँ पर लिखना है, यानी यहाँ पर आपको 15 तारीख को लिख लेना है। किसी को दिक्कत? प्लस अगस्त आ गया उसके बाद, तो अगस्त का कोड आपको देखना है कि जुलाई और अगस्त, अगस्त का कोड आपका 3 है, तो आपको वो 3 को आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसमें किसी को दिक्कत? आप देखो 1600 प्लस 300 अगर हम करें तो 1900 आएगा। 1600 में 0 और 300 में 1, यानी 1900 अगर हम लिखें तो 1900 का जो ऑड डेज होता है वो कितना होता है, 1। नहीं समझ में आया? चलो हम 1 ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पर 1900 लिख देते हैं। तो 1900 का जो कोड होगा वो कितना होगा सर, 1 होगा। बोलो हाँ या ना? इसमें किसी को दिक्कत तो बोलो नहीं। सर 1900 के बाद जो ये 47 साल बचा उसको आप लिखो। इस 47 साल में कितना आपका लीप ईयर आया, यानी इसको 4 से डिवाइड करो। कितना लीप ईयर आया, यानी 4 से डिवाइड करो, आप यहाँ पर लिखो 11 चौक 44, यानी 11 लीप ईयर आया। बोलो हाँ या ना? और आखिरी में याद रखना, सब में आपको 5 जोड़ देना है। ये आखिरी में जो ये 5 है ना, वो आपको सब में जोड़ देना है। ठीक है, ये 5 जोड़ना ही जोड़ना है आपको, सारी चीजों में आपको 5 लास्ट में आगे जोड़ देना है। ठीक है, और आप जोड़ दो और इन सभी को आप क्या करो, इन सभी को आप कितना से डिवाइड कर दो, 7 से। मैं आपको बता देता हूं, एक बात ध्यान से सुनना। ये 1900 की जगह आपको कितना लिखना है, 1900 की जगह डायरेक्ट इसका ऑड डेज आप लिखना, ज्यादा बेहतर होगा। तो 1900 का जो ऑड डेज होता है वो कितना होता है सर? तो आप बताओ कितना होता है उसका ऑड डेज? उसका 1 होता है। ठीक है, अब सबका काटो डायरेक्ट यहाँ पर 7 से, ध्यान से ना। तो देखो 7 दूनी 14 बचा 1, 3 1 4 1 5। ठीक है ना? यहां ध्यान से देखो, 7 से अगर इसको काटे तो कितना बार में कटेगा, 7 छौक 42, तो आपका 42, यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर 5 काट दे, 6 काट दे, 7 काट दे, बिल्कुल काट सकते हैं। ठीक है, 5 यहां से काट सकते हैं, 3 काटेंगे 8 आएगा, बचेगा 1। बोलो हाँ या ना? यहाँ पर 7 एकम 7 करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, और 4 और 1 आपका यहाँ पर भी देखो रिमाइंडर 5 बच गया। और 5 जब भी बचा तो आप याद रखना कि 5 मतलब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, 5 मतलब कौन सा दिन बोल रहे हैं हम लोग, फ्राइडे का दिन बोल रहे हैं। तो आपका यहाँ पर जो दिन बनेगा वो आपका बनेगा फ्राइडे का दिन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अगेन हम लोग। मैं आपको बोला पहले आपको 15 लिखना है यानी डेट, फिर अगस्त का कोड लिखना है, फिर 1900 अलग से लिखो, यानी लिखने का कोई जरूरत नहीं। 1900 को कोड मैं आपको बता दिया है, 1600 प्लस 300 यानी 1। 1900 को आप लिखो, फिर ये 47 साल को लिखो और 47 साल में कितना लीप ईयर है उसको लिखो। ये आसान हो गया। और लास्ट में आपको 5 याद रखना है कि 5 मेरा लकी नंबर है, तो 5 हमको जोड़ देना है। बात समझ में आया? और इन सभी को फिर 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो बचेगा उसके हिसाब से हम लोग ये दिन को देख लेंगे। आया बात समझ में बाबू?
बिल्कुल सर, समझ में आया सर। इसको निकाल के बताओ। चलो आराम से निकालते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो आप बताओ, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 26। बोलो हाँ या ना। सर 26 लिखने के बाद जनवरी का कोड आपको लिखना है, तो जनवरी का कोड 2 है। तो आप देखो ना, ये 24 मेरा लीप ईयर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अगर ये लीप ईयर है तो यहाँ 0 लिखेंगे। 0 लिखने का कोई जरूरत है नहीं, बट लिख लेते हैं तुम्हारे लिए। अब 2000 प्लस 24, 2000 प्लस 24। सर 2000 का जगह क्या लिखो सर? 2000 और 24 को तोड़ेंगे तो 4 का मल्टीपल में जाएंगे तो 2000 में तो 0 ही आ जाएगा। तो बिल्कुल 2000 के जगह 0 लिखो और 24 लिख दो। बोलो हाँ या ना। इजी है सर। सर 24 में कितना लीप ईयर आएगा? तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 लीप ईयर आएगा। बोलो हाँ या ना। और सर आप बोले थे एक लकी नंबर होना चाहिए, तो लकी नंबर हमारा 5 है सर, वो 5 हम जोड़ देंगे। आया बात समझ में? और इन सभी को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखना। 7 तिया 21, एक काटते हैं रेड से। 7 तिया 21 बचेगा यहाँ पर 5। बोलो हाँ या ना। 7 तिया 21 बचेगा यहाँ पर 3। बोलो हाँ या ना। 5 और 3 8, ये काट देंगे तो बचेगा 1। 6 और 1 7, काट देंगे तो आपका रिमाइंडर 5 बचेगा। और फिर से आपका आंसर फ्राइडे का दिन आ जाएगा। आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना और देख लेना कि 26 जनवरी 2024 को क्या फ्राइडे का दिन था। तो हाँ, बिल्कुल फ्राइडे का दिन ही आएगा। तो मुझे लगता है कि ये ट्रिक जितना भी यूट्यूब में वगैरह में पढ़ाया जा रहा है, तो यूट्यूब में जो भी पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए आपको शताब्दी का कोड वगैरह याद करने का जरूरत पड़ता है, या आपको वहां पर बोलेगा कि संडे को आपको 0 ना बोल के 1 बोला जाता है। नॉर्मली हर जगह तो आप संडे को क्या बोल रहे हो? नॉर्मली संडे को आप हर जगह तो वहां पर 0 बोल रहे हो और बोलते हो कि ट्रिक में जाके फिर उसको 1 में चेंज हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा बिल्कुल करने का जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना? जो ये वाला आपको अलग से याद करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको शताब्दी कोड वगैरह याद करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? आप सिर्फ और सिर्फ इन सभी को याद करके, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको ट्रिक वगैरह भी बता दिया, बस आपका लकी नंबर 5 को आपको याद रखना है, तो आपका ये वाला बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा और बहुत ज्यादा मजा भी आया होगा सीखने में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट जाता हूं। आप देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके रिलेटेड आपके सवाल कितने पूछे गए हैं। देखो 17 जून 1998। देखो 17 जून 1998, 17 जून 1998 ये लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर लिखा हुआ है। तो चलो बनाते हैं इसको। ध्यान से देखना। सबसे पहले 17 लिखेंगे सर। हाँ सर। जून का बदले क्या कोड आप बताए थे सर? जून का कोड आप 5 बताए थे, तो आप जून का कोड को 5 यहाँ पर लिख दोगे। बोलो हाँ या ना। सर 1900 के बदले आप बोला था 1 लिखने। फिर सर ये जो 98 बचा वो आप लिखने बोले थे। 98 में कितना लीप ईयर आएगा? यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 चौक 96, 24 को आएगा। और लास्ट में ये जो 24 लीप ईयर आया, इसमें आप 5 जोड़ देना। मैं आपको बोला था लकी नंबर हमारा 5 जुड़ेगा। ये जुड़ने के बाद आप क्या करना बाबू? आप इसको सबको 7 से डिवाइड करना। 14 7 98 पूरा कट गया। बहुत बच्चा इतना बड़ा बड़ा नंबर देख के पैनिक हो जाता। बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है। 7 से ही काटो। 7 तिया 21 सर। 7 तिया 21 कितना बचेगा सर? 3 बचेगा। ध्यान से देखना। अब यहां पर काटते हैं। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14। ये पूरा कट जाएगा सर 7 से। ये पूरा काट दो, हटाओ यहां से। 7 दूनी 14 बचेगा यहाँ पर 3, और 3 बचने से ही आपका जो दिन आएगा वो आएगा वेडनेसडे का दिन। वेडनेसडे का दिन आप देख सकते हो। 3 मतलब वेडनेसडे का दिन। यानी आपका यहाँ पर जो आंसर बना, ये बना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। कितना इजी था बताओ? कि ये हमको ये क्या टफ लग रहा है? बिल्कुल सर ये टफ नहीं है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल टफ नहीं है। आप इसको आराम से डील कर सकते हो। समझ में आया बाबू क्या बोले? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए। 28 मई 2006। तो 28 मई 2006 को आप निकालना चाहोगे तो 28 मई 2006 को किस तरीके से निकाल सकते हो? ध्यान से देखना मेरा बात। सबसे पहले सर आप 28 को बोले थे लिखने के लिए। हाँ सर ठीक है। मई का कोड आप बताए थे सर, तो मई का कोड आप 2 बताए थे। चलो देखो, आप मई का कोड 2 लिखोगे। ठीक है। 2000 के बदले आप बोले थे 0 लिखना सर। फिर ये जो 6 बचा उसको लिखना सर। इस 6 साल में कितना लीप ईयर आया उसको लिखना। तो 4 एकम 4, मात्र एक ही का लीप ईयर आया। और लास्ट में अपना लकी नंबर 5 को यहां पर रख देना।
आया बात समझ में सर? और उसके बाद आप बोले थे सबको 7 से काटेंगे सर, हम तो मन में ही काटने सीख गए सर। 6 और 1 7, 5 और 2 7, कटाओ कटाओ सर, 7 चौक 28 पूरा कट गया सर। कटने के बाद आपका दिन 0 आया, और 0 को हम कौन सा दिन मानते हैं सर? 0 को हम मानते हैं संडे का दिन। तो आपका ऑप्शन में संडे यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये ट्रिक और बहुत मजा आया होगा, ठीक है ना? ये ट्रिक बहुत अच्छा है। ये YouTube में मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ाया, या पढ़ाया भी होगा तो मैं उसका बहुत अच्छा मतलब मजा आएगा। मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने ये बढ़िया बच्चों को ये सब चीजें बताई, ठीक है ना? बाकी एक्स्ट्रा बहुत बच्चे को याद करने का बर्डन ना बने मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी उनको जीएस वगैरह बहुत ज्यादा याद करनी पड़ती है, मैथ्स वगैरह बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है। तो अगर वो रीजनिंग में भी इतना सारा बनाने लगे तो वो हो गया, फिर वो इनका एग्जाम निकलना हो गया, ठीक है ना? तो आप बढ़िया से सीखो कि रीजनिंग अगर आप 4 से 5 महीना बढ़िया से पढ़ते हो तो दोबारा फिर रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़े। बात समझ में आया? बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या इससे और भी सवाल है। बिल्कुल सर। अच्छा, ये थोड़ा सा नया सवाल है, ये थोड़ा सा नया सवाल टाइप का बन गया। नया सवाल बोलने का मतलब सर, नया सवाल किस तरीके से नया सवाल? ध्यान से देखो मेरा बात। सवाल में बोला है कि अप्रैल 2001 में बुधवार जो है वो किस तारीख को पड़ा था, किस किस तारीख को पड़ा था, ये बोलना चाहिए था। फिर से इंग्लिश में अगर हम पढ़े तो ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। मतलब यहां पर बोल रहा है आपसे क्या कि 2001 जो है, 2001 साल आपका चल रहा है, ठीक है ना? 2001 साल जो चल रहा है उसका अप्रैल वाला मंथ चल रहा है, ठीक है ना? तो अप्रैल वाला मंथ में आपको पता है कि 4 कम से कम सप्ताह तो रहता ही है। तो 4 सप्ताह में वो दिन तो आएगा ना। दिन कौन सा दिन का बात कर रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर बुधवार का आपसे बात किया जा रहा है, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि अप्रैल 2001 में कौन कौन सा ऐसा दिन है जहां पर बुधवार आता है, ठीक है ना? तो सॉरी, दिन बोल रहे हैं, वही तारीख, कौन कौन सा तारीख है जिसमें आपका वो बुधवार आता है, ठीक है? तो बहुत बच्चा यहाँ पर समझ में ही नहीं आएगा, वो सोचेगा कि सर डेट तो दिया हुआ है नहीं तो कैसे निकाले। तो बाबू ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको अगर पता चल जाए कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन था तो उसके बाद आप बुधवार का कौन सा दिन पड़ेगा वो पता कर सकते हो। नहीं समझ में अगर आ रहा तो आप डायरेक्ट आप 1 अप्रैल का निकालो ना बाबू। 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001। बिल्कुल सर, हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो आपने मुझे सिखाया है, मैं आराम से इसको निकाल सकता हूं। देखो ध्यान से, 1 तारीख पहले आप लिखोगे। सर अप्रैल का कोड आपने बताया था, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार आपके लिए। अप्रैल का कोड क्या बताया था सर? 0 बताया था आपने। तो बढ़ते हैं आगे। अप्रैल का कोड क्या था? 0। अप्रैल का कोड क्या था? 0, ठीक है। 2000 के बदले आपने बोला था 0 लिखने सर। मात्र यहाँ 1 साल बचा सर। सर 1 साल में एक भी लीप ईयर नहीं आएगा तो 0 लिखेंगे। बाकी हमारा लकी नंबर इज माई बेस्ट नंबर, ठीक है। यानी बेस्ट नंबर क्या है? 5। अब देखो ये तो मजाक हो गया सर, 5 भी कटा, 6 भी कटा, 7, यानी पूरा कट के हमारा 0 आया। और 0 मतलब हमारा कौन सा दिन आया सर? तो हमारा संडे का दिन आया। कितना इजी था। यानी हमको ये पता चल गया, क्या पता चला सर आपको? हमको ये बहुत अच्छा एक बात पता चला कि सर हमारा जो 1 अप्रैल का दिन था ना, यानी 1 अप्रैल का जो आपका दिन है वो कौन सा दिन है सर? संडे का दिन था। तो सर 2 अप्रैल को इसका मतलब कौन सा दिन था सर? तो 2 अप्रैल को मंडे का दिन था। सर 3 अप्रैल को कौन सा दिन था? तो ट्यूसडे का दिन था। सर 4 अप्रैल को कौन सा दिन था? तो वेडनेसडे का दिन का अच्छा सर, मतलब 4 अप्रैल को वेडनेसडे का दिन था। तो 4 अप्रैल को अगर वेडनेसडे का दिन था तो 4 तारीख यहाँ पर पहला कहां दिख रहा? तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो सर यहाँ पर वो बाकी सारा डेट क्या? अबे बाबू ध्यान से देख कि 4 तारीख को अगर वेडनेसडे पड़ेगा तो उसके 7 दिन यानी 11 तारीख को पड़ेगा, फिर 7 दिन यानी 18, फिर 7 दिन यानी 25। यानी आपको अगर एक पता चल गया तो आप आराम से ऐसे निकाल सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रिक जानने के बाद आप आराम से सारी सवालों को यानी सारे सवालों को डील कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि दूसरा टाइप हमारा क्या है। टुमारो और यस्टरडे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया सा टाइप है। इसको मैं बेसिक पहले आपको बता देता हूं, फिर इसका एक बहुत बढ़िया ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? एकदम ध्यान से देखना, ठीक है? क्या है सवाल? इसको सर इसका कुछ बेसिक नहीं बताओगे तो चलो इसको सवाल के थ्रू ही सीखते हैं। समझ में आया? इसका कुछ बेसिक नहीं, सवाल के थ्रू ही सीखते हैं। एकदम ध्यान से देखेगा, बहुत ज्यादा पैनिक मत होना इस सवाल को लेके, ठीक है? इसका इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? एकदम ध्यान से देखना बाबू। क्या बोला गया है? बोल रहा सवाल में कि यदि, सवाल में क्या बोल रहा है आपको? कलर चेंज कर लेता हूं
कि यदि, इफ यानी इफ इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, हिंदी में भी पढ़ता हूं, ठीक है, दोनों बच्चे पैनिक मत होना। यदि 5 दिन, बिफोर का मतलब होता है पहले। सर यस्टरडे का मतलब क्या होता है? सर यस्टरडे का मतलब होता है कि बीता हुआ कल, यानी आज का दिन है तो जो कल आपका बीता हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं यस्टरडे। और टुमारो का मतलब होता है कि आने वाला कल, ठीक है ना। तो यस्टरडे का जो मीनिंग होता है सर, यस्टरडे का जो मीनिंग होता है ना, वो बीता हुआ कल होता है। तो एग्जामिनर एक्चुअल आपसे बोल क्या रहा कि बीता हुआ कल से 5 दिन पहले, वॉज का मतलब होता है था, यानी कौन सा दिन था सर? तो मंडे का दिन था। अगेन मैं बोलता हूं कि बीता हुआ कल से 5 दिन पहले, यदि कल से 5 दिन पहले, हिंदी में थोड़ा मैनेज करना, ठीक है, देख लेना यस्टरडे या भी, क्योंकि दोनों को कल लिख देता है वो, ठीक है ना। तो शायद वो एग्जाम में बीता हुआ कल लिखे, ठीक है ना। मैंने तो यहां पर कन्वर्ट कर दिया था, ट्रांसलेट कर दिया था, ठीक है ना। फिर से बोलता हूं कि बीते हुए कल से 5 दिन पहले मंडे था, तो बोल रहा कि कल से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सर इन सभी को जानने से पहले सर, आप सबसे पहले मेरे को बताओ कि यहाँ पर देखो टुडे का दिन है, बोलो हाँ या नहीं। ये टी फॉर टुडे होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर होगा। ये उसके बाद वाला जो ये जो दिन है उसको हम लोग टुमारो बोल सकते हैं, TOM टुमारो, हाँ सर बोल सकते हैं। इसके पहले वाला दिन को YEST यानी यस्टरडे बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं। अच्छा ये आज का दिन है, उसके पहले यस्टरडे का दिन है, और उसके बाद टुमारो का दिन, हाँ सर बोल सकते हैं। और इस वाले चीजों को मैं क्या इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं? हाँ तो चलो, यस्टरडे से 5 दिन पहले, यस्टरडे ये है, इसका 5 दिन पहले जाओ, 1 2 3 4 5, यानी ये वाला जो आपका दिन है वो कौन सा दिन था मालिक? तो ये आपका दिन था मंडे का दिन। ये कौन सा दिन था मालिक? मंडे का दिन। समझ में आया क्या बोले हम? तो आपसे पूछ क्या रहा कि कल से यानी टुमारो से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो टुमारो ये है, इसका 8 दिन जाओ, तो 8 दिन जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला दिन कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ रहा। इजी है। अब बोलोगे सर इतना हम बनाएंगे, बिल्कुल आपको इतना बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं इसका ट्रिक आपको बताऊंगा बाबू, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको बेसिक तो जान जाओ कि बेसिक अगर मान लो ट्रिक वगैरह भूल जाते हो तो बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखना मेरा बात को। तो अगर ये मंडे है तो उसके बाद का ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, वापस से मंडे यहां पर आया, ऐसे भी मत करना। मंडे के बाद ऐसे गिनना, 1 2 3 4 5 6 7, जहां 7 आएगा वापस से वो दिन आ जाएगा, यानी मंडे वापस यहाँ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, मंडे आया, इसके बाद वाला जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा सर? ट्यूसडे का दिन होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ट्यूसडे बनेगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। तो सर कैसे बनाना है हमको? तो मैं आपको बताता हूं, एकदम ध्यान से देखना। सवाल में कहीं पर भी आपको यहां देखना, कहीं पर भी आपको टुडे दिख जाए, कहीं पर भी आपको बिफोर दिख जाए, कहीं पर भी आपको आफ्टर दिख जाए, ठीक है, कहीं भी आपको कोई दिन दिख जाए, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि इन सभी जगहों में आपको कुछ नहीं करना है, यानी इग्नोर कर देना है इन सभी चीजों को। तो सर करना क्या है वो बताओ ना। तो करना ये है बाबू, तो मैं यहां लिख देता हूं कि कहीं पर भी आपको TOMORROW यानी टुमारो दिख जाए, या कहीं पर भी आपको यस्टरडे दिख जाए, तो यहीं पर आपको काम करना है। एक जगह अलग से मैं लिख देता हूं, डे आफ्टर टुमारो या डे आफ्टर यस्टरडे, ठीक है ना। डे आफ्टर के बाद टुमारो या यस्टरडे वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। इसको आप यानी अलग से रख लो, इस बात को आप अलग से रख लो, फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करो। और यहां ध्यान दो कि कहीं पर भी आपको टुमारो और यस्टरडे दिख जाता है ना बाबू, तो दोनों केस में आपको यहां पर दोनों केस में आपको +1 करना है, ठीक है। दोनों केस में आपको क्या करना है? +1। अच्छा सर समझ गए, यानी आपको हमको यहाँ इस सवाल में टुमारो यस्टरडे दिखा ना, तो हम +1 करके निकल लेंगे। तो देखो ध्यान से, सवाल में बोला गया है कि 5 दिन, शुरुआत में 5 दिन बोला है, यहां पर मैं बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं बना रहा हूं आपका, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पर सवाल में आपको बोला है 5 दिन, तो आप यहां पर लिखो 5 दिन, लिख सकते हो, फिर प्लस करो। आगे मैंने बोला था कि बिफोर को छोड़ दो, यस्टरडे के जगह पे आपको मैंने बोला था 1 लिखने, तो आप यहाँ पर 1 लिखो, लिख सकते हो। आगे मंडे को बोला था मैंने इग्नोर करने मंडे ट्यूसडे को, आप डायरेक्ट देखो कि यहाँ 8 दिन लिखा हुआ है सर, तो यहाँ पर आप 8 दिन लिखो, लिख सकते हो सर। उसके बाद यहाँ आफ्टर छोड़ दो, क्या आफ्टर को बोला था ना मैंने छोड़ना है, फिर टुमारो दिखा तो टुमारो की जगह 1 लिख दो। इन सभी को जोड़ के जो ऑड डेज बनता है वो निकाल लो। तो देखो ध्यान से देखना, 8 5 13 14 15, यानी 15 आया, और 15 को 7 से डिवाइड करेगा तो जो ऑड डेज बनेगा वो बनेगा 1। अब ये 1 जो आया, अब इसी का काम वगैरह होने वाला है, ठीक है।
तो अब देखना एग्जाम, अब आखिरी में तुम देखना कि आपसे एग्जामिनर आफ्टर पूछ रहा कि बिफोर पूछ रहा। तो आपसे एग्जामिनर आफ्टर पूछ रहा, तो कभी भी आपसे आफ्टर पूछेगा तो +1 जो ये 1 जो आया उसको प्लस कर देना, और अगर वहां बिफोर पूछेगा तो उसमें माइनस कर देना। किस में माइनस करेंगे? जो भी आपको यहाँ पर दिन दिया हुआ रहेगा। तो आपको जो दिन दिया हुआ है वो दिया हुआ है मंडे, मंडे में +1 करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ट्यूसडे, और ट्यूसडे आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। मुझे लगता है कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको नोट वगैरह कर सकते हो। बात समझ में आया? बाकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसको आप सर्च कर सकते हैं एग्जामिफाई नाम से, तो आपको कम से कम उसमें 1700 लोग दिख जाएंगे और आप वहां पर आराम से जुड़ सकते हो। ठीक है बाबू, तो एग्जामिफाई आप टेलीग्राम में सर्च कर लेना और वहां पर आप आराम से इसको टेलीग्राम में आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे और देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल में आपसे क्या बोला गया। तो मैं अब ट्रिक से बनाऊंगा। ठीक है, सैटरडे वगैरह छोड़ दो, 6 दिन डायरेक्ट लिखो यहाँ पर, बोलो हाँ या ना। उसके बाद यहाँ 9 दिन है तो 9 दिन लिखो। ठीक है, और यस्टरडे की जगह 1 लिखो, और उसके बाद 9 6 15 एक 16 आया सर, 16 को 7 से डिवाइड करेगा तो यहाँ 2 आएगा। सर आपसे बिफोर पूछ रहा ना सर, तो बिफोर में यानी सैटरडे में 2 घटाएंगे, यानी सैटरडे में आपका 2 माइनस होगा, तो जो आपका बनेगा उससे पहले फ्राइडे, उसके पहले थर्सडे, तो जो आपका बनेगा आंसर वो क्या आएगा सर? थर्सडे आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। इजीली बन गया, लेकिन एक चीज सुन लेना बाबू, एक चीज सुन लो, अभी भाग मत जाना खुश होके। मैक्सिमम बच्चा अच्छा सिखा दिया, ये टीचर बढ़िया है, सिखा दे रहा, मजा आ रहा, सीख के भाग मत जाना। यहाँ पर एक और चीज है जो आपको बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सवाल में बिल्कुल गलत करके आ जाओगे। ठीक है, और वो सवाल क्या है ध्यान से देखो। पहले तो ये चीज आप देख सकते हो क्या कि अगर आपको डे आफ्टर टुमारो या डे आफ्टर यस्टरडे वगैरह दिख जाता है ना, तो आप यहाँ पर याद रखना कि आपको +1 नहीं, आपको याद रखना कि यहाँ पर +2 करना है। बस ये आप अलग से याद रख लो, अगर ये आपको ऐसा सवाल दिखे तो आप यहाँ पर +2 कर लेना। फिलहाल के लिए आपका मैक्सिमम वही सवाल दिखता है तो आप यहाँ आगे बढ़ते हो। चलो, हम ये नहीं बताना चाह रहे थे, हम आगे यहाँ पर ये वाला सवाल आपको बताना चाह रहे थे। इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90% बच्चे आप इस सवाल को गलत कर देंगे। ठीक है ना, तो गलत नहीं करे उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, खुश होने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे बाबू क्या है। बोला है कि 10 दिन का जगह आपको 10 दिन लिखना है तो आप 10 दिन लिखो इस तरीके से, बिल्कुल समझ गए सर। उसके बाद आपको क्या बोला है यहाँ पर, यस्टरडे के जगह सर 1 लिखना है तो आप यहाँ पर 1 लिख दो सर, बिल्कुल लिख दिए। आपको मंडे छोड़ देना है सर, 5th डे के जगह आपको यहाँ पर 5 दिन लिखना है। नहीं, जैसे ही आप यहाँ पर याद रखना, अभी उसको काट देता है, जैसे ही यहाँ 5 दिन लिखे वो गलत हो जाएगा सर। 5 नहीं लिखना है, यहाँ आपको कितना लिखना है? 4। हाँ सर याद है हमको, आप बताए थे पहले सवाल में, आपने बताया था कि जब भी टीएच दिखता है ना, टीएच, तो आप उसमें 1 घटा के लिखना, यानी यहाँ 4 लिखना, यानी 5th बोलेगा तो 4 लिखना। ऐसा होता क्यों है ये बताओ ना सर, होता क्यों है ऐसा? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो फिर भी आप देख लो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 8 डेज आफ्टर, यहाँ लिखा हुआ है 8 डेज आफ्टर। तो अगर मैं चलो इसको लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूं कि 8 डेज आफ्टर क्या आता है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 8 डेज आफ्टर क्या होगा, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं 5th डे, ठीक है ना, तो इन सभी को समझना, बात को, ये दोनों बात को अच्छा से समझना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 8 डेज आफ्टर, यानी 8 दिन बाद कौन सा दिन आता है, तो आप बोलोगे 9th डे, यानी हिंदी में बोलेंगे तो 9वां दिन। तो सर यहाँ पर 5th डे लिखा हुआ, ये कितने दिन बाद आया होगा? तो याद रखना कि ये 4 डेज आफ्टर, यानी 4 दिन बाद आया होगा। तो आप सवाल में कौन सा चीज को जोड़ रहे हो? 8 दिन को जोड़ रहे थे कि 9 दिन को? 8 दिन को। तो अगर यहाँ 5th दिया हुआ है तो आप इसको किसको जोड़ोगे? 4 को जोड़ोगे ना। अब आया बात समझ में? तो कहीं पर भी तुमको सवाल में कैलेंडर में टीएच 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 वगैरह दिख जाए तो याद रखना कि आपको उसमें 1 कम करके और उसके बाद फिर 7 से डिवाइड करना, वगैरह वगैरह वगैरह। बस समझ में आया क्या बोले? तो यहाँ पर 5 के जगह हम कितना लिखेंगे? 4, और इन सभी को हम डिवाइड कर देंगे 7 से। तो देखो 10 और 4 14, बचेगा 1, तो 1 जो आया, अब इसका काम करना है सर। अब देखेंगे कि बिफोर पूछ रहा तो आफ्टर, सर यहाँ तो बिफोर भी नहीं पूछा है, आफ्टर भी नहीं पूछा है, तो इसको पढ़ के समझना होगा। बोला है कि आज से 5वां दिन,
तो पांचवा दिन, आज से पांचवा दिन, आज से पांचवा दिन यानी आगे का दिन पूछ रहा, आगे का दिन पूछेगा तो आप इसको जोड़ देना। तो यानी मंडे में आपको +1 करना है, यानी मंडे में जैसे ही +1 करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा बाबू, वो हमारा आंसर बनेगा ट्यूसडे, और यहाँ पर ट्यूसडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में आपको? इजी है, मजा आ रहा है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से बहुत मजा आ रहा होगा ना, पूरा मजा आ रहा ना आपको? चलो बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखो। हाँ सर ये वाला देखो, ये तो आप बच्चा बच्चा, चलो ये कमेंट सेक्शन में अभी सर सवाल देख के डर रहा, अबे ये सवाल 50 बार बनाए हैं हम, ठीक है? तो चलो ध्यान से देखना, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है? सब सैयारा मूवी देखा है कि नहीं? अभी सैयारा पूरा फेमस हो रहा, सैयारा। स्पेलिंग गलत लिखा होगा तो स्पेलिंग तो गलत ही लग रहा, मैं लिखा हूं सैयारा मूवी, जाओ देखने। मोहानी जैसे देखो सिनेमा में जा रही है मूवी देखने, आप भी जाओ सैयारा देखने और रो बैठ के वहां पर, ठीक है? साथ में एक को ले छोड़ो, नहीं सब बनाना, बैठ के वहां रोना है आपको, पुरानी यादों को पुरानी यादों को याद करके। देखो यादें तो बहुत कोई के साथ है, लेकिन रोना नहीं है, सक्सेस होके दिखाना है, ठीक है? उसको याद दिलाना है कि चलो कोई ना, ठीक है? ध्यान दो। अब आते हैं सेम कैलेंडर। सेम कैलेंडर क्या होता है, ध्यान से देखना। सेम कैलेंडर यानी समान कैलेंडर। आपको पता है कि समान कैलेंडर भी होता है। समान मतलब खाने वाला सामान का बात नहीं कर रहा मैं, समान मतलब सेम का बात कर रहा। जैसे 2025 चल रहा ना, 2025 का जैसा कैलेंडर है डिट्टो सेम कैलेंडर कभी ना कभी रिपीट होगा, इसका गारंटी होता है ऐसा। इसको आपको याद करना है, याद। बस 3 चीज आपको याद करवाएंगे और यही करवाएंगे आपको, तो याद रखना कि आपको आराम से इजीली वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो चलो इसको याद करते हैं और देखते हैं। देखो डब्बा मैंने बना दिया है, आप इजी बच्चा की तरह इसको बनाना, याद करना, ठीक है? एकदम ध्यान से देखना। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, और ये 3 पॉइंट याद रखने के बाद आपको कभी भी इस सवाल को छोड़ के एग्जाम में नहीं आना होगा। देखो ध्यान से, ली ईयर में मैंने क्या लिखा है, लीप ईयर। लीप ईयर से 1 साल ज्यादा, लीप ईयर से 2 या 3 साल ज्यादा, ठीक है? तो कभी भी याद रखना कि लीप ईयर में, लीप ईयर अगर रहा तो वो जो कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना? तो कैलेंडर जो रिपीट होगा वो कितना साल के बाद होगा मालिक? तो वो 28 साल के बाद आपका कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम बनाएंगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा। लीप ईयर अगर उतना नहीं समझना ये सब कि काहे आया क्यों आया, उतना नहीं टेंशन लो, बस इसको रट लो कि अगर कोई भी ईयर लीप ईयर रहा तो वो 28 साल के बाद रिपीट होगा। अगर वो ईयर लीप ईयर से 1 साल ज्यादा रहा तो हम 6 जोड़ेंगे यानी 6 साल होगा। अगर लीप ईयर से 2 या 3 साल ज्यादा रहा तो 11 जोड़ेंगे, 28 6 11, 28 6 11, 28 6 11। रट सकता है इसको? बिल्कुल सर। लीप ईयर रहा तो 28 साल। सर लीप ईयर में 1 जोड़ रहे मतलब कम जोड़ रहे, कम जोड़ेंगे तो 6 साल होगा, ज्यादा यानी 2 या 3 जोड़ेंगे तो 11 साल होगा। 6 11 में ही बच्चा को कंफ्यूजन होता है, तो कम होगा तो कम जोड़ेंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा जोड़ेंगे। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। आया बात समझ में क्या बोले हम? हाँ सर समझ में आ गया। तो चलो सवाल को आप बना के दिखाओ। तो चलो हम बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखना। अगर आपका कोई भी यहाँ पर 1800 जैसे 92 आया हुआ है, ठीक है ना? तो 1800 जो 92 आया हुआ है, तो 1892 आपको करना क्या है, आपको देखना है कि 1892 मेरा लीप ईयर है कि नहीं है। तो सर कैसे लीप ईयर पहचानते हैं? तो लास्ट का 2 डिजिट देखे, 4 दूनी 8 4 तिया 12, बिल्कुल ये लीप ईयर है। यानी इसमें आप अगर 28 साल जोड़ दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल इजीली आ जाएगा। यानी 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल में 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल में 1, 18 और 1 19, यानी आपका 1920 में वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। यानी 1892 का कैलेंडर आपका रिपीट होगा कब? 1920 में। इजी? हाँ सर इजी। सर यहाँ पर जो 72 आप लिखे हो ये भी मेरा कितना कितना साल के बाद, यानी ये भी लीप ईयर है तो 28 साल के बाद, जोड़ के यहाँ लिख लेना बाबू। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 88 भी लीप ईयर है तो ये भी 28 साल के बाद, इजीली आप यहाँ लिख लेना। सर 81 में बताओ ना, 81 में फंसेंगे सर। देखो बिल्कुल फंसने का कोई जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से समझना मेरा बात, आप देखना कि 81 आपका लीप ईयर है कि नहीं। नहीं है सर, लीप ईयर नहीं है। उसके पहले 80 आपका लीप ईयर है कि नहीं है सर? हाँ सर है।
4 से डिवाइड होता है 80, 20 चौक 80 कटता है। अच्छा सर, इसका मतलब ये लीप ईयर से कितना साल ज्यादा है सर? तो 1 साल ज्यादा है। लीप ईयर से कितना साल ज्यादा है? तो सर ये 1 साल ज्यादा है। बाकी ये तीनों मेरा कौन सा ईयर था सर? लीप ईयर था। ये लीप ईयर से 1 साल ज्यादा, तो 1 साल यानी 6 जोड़ेंगे, यानी 81 में 6 जोड़ेंगे, यानी आपका जो आंसर बनेगा 1987 इज द राइट आंसर हियर। इजीली आप आराम से इसको बना सकते हो। समझ में आया? चलो सर यहां आओ। 2025, 25 मेरा लीप ईयर है? नहीं सर। तो आपको उससे पहले, जैसे देखो 81 लीप ईयर था, नहीं, तो उससे पहले 80 को हम कंसीडर किए थे, वो नहीं होता तो उससे पहले 79 को कंसीडर करते। सेम कहानी है 25, 25 मेरा लीप ईयर नहीं है सर, तो उसके पहले 24 लीप ईयर है। हाँ सर 24 लीप ईयर है, यानी 24 1 25, यानी लीप ईयर से 1 साल ज्यादा, यानी लीप ईयर से अगर 1 साल ज्यादा रहेगा तो यहां पर भी 6 जोड़ेंगे और 25 में 6 जोड़ेंगे, यानी 2031 में 2025 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, यानी सेम कैलेंडर वापस आ जाएगा। आया बात समझ में? 2000 भी मेरा लीप वर्ष है, इसीलिए याद रखना ये लीप वर्ष है, इसीलिए आपको यहां पर 28 में रिपीट होगा, यानी 2028 में इसका कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। आया बात समझ में? सर यहां पर 56 देखो, 56 4 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो ये भी आपका कितना से, ये भी आपका 28 साल के बाद रिपीट होगा, यानी 28 इसमें जोड़ देना। सर एक भी आप ये 2 या 3 का एग्जांपल नहीं दिए, तो देखो ना दे देते हैं। 2025 था तो 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा बता दो आप। तो 2000 लीप ईयर से ये कितना साल ज्यादा है? लीप ईयर से ये 2 साल ज्यादा है, यानी इसमें कितना जोड़ेंगे सर? 11 जोड़ेंगे। आप इसमें 11 जोड़ दो, 26 में 11 जोड़ेंगे तो 2000 आपका 37 आपका आंसर बनेगा। सही लिखे हैं? नहीं नहीं, गलत लिखे हैं। देखो 6 और 1 7, 2 और 1 3, सही तो लिखे थे यार, ठीक है ना? डन। तो 2037 में आपका कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। आया बात समझ में? इजी है, 28 6 11 याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। इससे सवाल कर लेते हैं, ध्यान से देखो। कैलेंडर बोल रहा 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2004 मेरा लीप ईयर है ना मालिक, और वो 3 साल ज्यादा, यानी कहीं ना कहीं लीप ईयर से 3 साल ज्यादा, 3 साल ज्यादा रहने पे हम आपको क्या बोले थे? 11 साल जोड़ना। 2007 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा 2018 बनेगा, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इजी। मेरे हिसाब से आपको मजा आया होगा। यहां पर हम वीडियो खत्म करते हैं, और आप इस वीडियो को देखे होंगे और आप इसको नोट वगैरह बढ़िया से कर लेना। हम आपको गारंटी लेते हैं कि इस YouTube चैनल में मैं आपको सभी चीजों का मैराथन ला के दूंगा, और वो YouTube में वो एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।